नमस्कार जय भारत। किसका बर्थडे भैया आज? किसी का बर्थडे नहीं है आज, हमारा बर्थडे नहीं है। फालतू तुम लोग यार, कभी बर्थडे मना देते आदमी का। हमारा बर्थडे भी नहीं पता। नमस्कार जय भारत। चलिए, तो आज बर्थडे नहीं है भैया, ठीक है। बारह तारीख को बर्थडे था, 12 तारीख, 12 दिसंबर। रजनीकांत जिस दिन पैदा। चलो, क्वेश्चन टैब पे भी आते, रुक जाओ, पहले काम शुरू किया जाए। आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। अब आ ही गए तो पीले पड़े मालूम। चलो रेडी। ओके, सब जुड़ गए भी। चलो एक बार जल्दी से PYQ सीरीज में आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो मतलब आपके लिए कंपल्सरी नहीं। फिर आप ये मत रोने लगना कि यार मेरा बर्डन आ रहा है है ना। हाय तो मत बचाइएगा। PYQ सीरीज जो हो रही है वो स्टार्ट हो रही है मेनली उन लोगों के लिए जो लोग सब्सक्रिप्शन ले ही नहीं पाते हैं किसी भी वजह से, ठीक है। तो वो लोग भी पढ़ पाए, इसलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सारे मतलब सारे। टोटल अपने पास 11 चैप्टर जो है सबके, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी 11 चैप्टर हैं, वन बाय वन सबके डिस्कस करूंगा। तो मैं भी शुरू कर रहा हूँ मोल से। तो सबसे पहले मोल से शुरू करूंगा। मोल के बाद फिर नेक्स्ट मैं जो जो चैप्टर पढ़ा चुका हूं उनको पहले लूंगा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स लूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम लूंगा, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम लूंगा। ये सीक्वेंस अभी फिलहाल तय होगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये सीरीज मेनली उनके लिए है जो लोग सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम लगवा दी जाए और उनको थोड़े कंसेप्ट सिखा दी जाए, ठीक है। अब आप में से जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है, ठीक है। एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। और ये स्टार्ट होगी सीरीज आज। तो अल्फा अचीवर का एक बैच का एक स्पेशल क्लास मैंने ली। अल्फा अचीवर क्यों ज्वाइन करें उसके लिए एक स्पेशल क्लास, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 11 तारीख से, 11 दिसंबर से सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके, चलो तो हम लोग अपने काम पे लग जाएं फटाफट। ग्यारह दिसंबर से कब स्टार्ट होगी, मैंने सब लिंक शेयर कर दिया। अभी मेरे प्रोफाइल नहीं फॉलो किया क्या अभी तक? अभी कितने लोग प्रोफाइल अभी तक ये फॉलो नहीं किया, ये वाला प्रोफाइल अभी तक फॉलो नहीं किया। ये प्रोफाइल तुरंत फॉलो कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना। तो आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। स्पेशल क्लास में जाना, इसमें स्पेशल क्लास में जाना, वहां सब मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रोफाइल को फॉलो करके आप स्पेशल क्लास में जाइए, आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मेरा नंबर आपके पास है, 9602 जिसको भी अभी तक ग्रुप में मेरे जुड़ा नहीं है या कुछ मेरे से कांटेक्ट नहीं है, वो इस नंबर में मैसेज कर दे। और मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह आप लोग के पास या जो भी है वो आप लोग के पास है ही है, तो आपस में शेयर कर लीजिए वो, ठीक है। फटाफट आपस में शेयर कर लीजिए और हम लोग उसमें जुड़ जाइए फटाफट। उस पर सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। ओके रेडी सब लोग? एक बार अंगूठा दिखा दो, काम शुरू करें फटाफट, ठीक है। 4 मिनट हो गए, चलो इतना टाइम में वेस्ट नहीं करता, ठीक है। सब लोग एवी लिख दो जल्दी से। यस यस, एवी लिख दो फटाफट। एवी क्लियर? तो एवी लिख दो जल्दी से, फिर मैं शुरू करूं। यस, ओके, काम शुरू। चैट ऑफ हो रही है अभी, फटाफट। ओके, पुराने लेक्चर पढ़ के आए सब लोग? एनएओएस तक हो गया था? एनएओएस तक, एनएओएस चल रहा था ना भाई? भाई टेलीग्राम लिंक आपस में जल्दी शेयर करो फटाफट, आपस में एक दूसरे से ले लीजिए, ठीक है। जिसके पास भी है वो एक दूसरे को दे दीजिए, ठीक है। ओके, चलो। और इसको ना मिल पाए इस नंबर पे मैसेज कर देना। इस नंबर पे आज ही मैसेज करिए और इस प्रोफाइल को तुरंत ढूंढ लीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा, शुरू में मिल जाएगा ना।
रैंक वाइज होता है ना, शुरू में मिल जाएगा, ज्यादा नीचे नहीं आना पड़ेगा, तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। अच्छा, अल्फा अचीवर जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में आपको बता दिया मैंने। अल्फा अचीवर बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो आपके भाई बहन हो, कोई रह गया हो जिसने अभी तक सब्सक्रिप्शन ना लिया हो और लेना चाहता हो, तो अल्फा अचीवर बैच सजेस्ट करिए, बेस्ट बैच होगा ये। अभी के हिसाब से जितना बेस्ट हो सकता है वो कराया जाएगा, है ना, रिमेनिंग टाइम के हिसाब से। और उसमें ये जे स्टार में लाइव मेरा रेफरल कोड है, अगर कोई आपका जान पहचान वाला सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसे जरूर ये रेफरल कोड बता दीजिए, जे स्टार लाइव, 10% उसको ऑफ मिल जाएगा। ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज शुरू करते हैं आज का काम। अब उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हम लोग का चल रहा था स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए पार्ट, अभी हम लोग आयनिक के अंदर पार्ट 2 चल रहा है हम लोग का, ठीक है। आज आयनिक का लेक्चर नंबर जो भी है आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 3rd या 4th लेक्चर होगा। उसमें NaOH चल रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में अंदर चलते हैं थोड़ा। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस में हमने जब सवाल लगाना शुरू किया, जब सवाल लगाना हमने स्टार्ट किया तो उसमें 5 सवाल थे। 5 सवाल में एक लास्ट वाला जो सवाल था, 3-4 तो बिल्कुल क्लियर थे, है ना। लास्ट में 2 सवाल थे। मैंने कहा था नेक्स्ट टर्न पे, मैंने यही बात खत्म की थी, अगर आपको याद हो थोड़ा, मैंने कहा नेक्स्ट टर्न पे इन दोनों के बारे में डिटेल में थोड़ा बता दूंगा। देखिए ये दोनों सवाल मेरे को सब याद रहता है, मैंने यही खत्म किया था, ठीक है। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मेरे को याद है, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, क्लास आए होंगे तो। अब देखिए इसमें अगर आप लगाएंगे और इसमें आप लगाएंगे, तो अगर आप वैसे लगाएंगे तो वैसे तो पीएच आपका देखिए गड़बड़ आ जाएगा। कैसे गड़बड़ आ जाएगा? देखो ये 10 मोलर है, अगर 10 मोलर वाले में आप वो कंसेप्ट लगाएंगे कि भाई साहब इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, देखो इसको ऐसे तोड़ दिया मैंने, और ये 10 में से 10 चला गया, ये 10 बन गया, ये 10 बन गया, ठीक है। और OH नेगेटिव की वैल्यू आ गई 10, इसको आपने लिख दिया 10 टू द पावर +1, ठीक है। फिर OH नेगेटिव की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -POH। तो यहां से कंपेयर करने से क्या बना, देखो 10 टू द पावर +1 को अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। तो कंपेयर किया तो POH कितना आ गया, -1। देखो POH कितना आ गया, -1। और POH जब -1 आ गया, फिर आपने यहां पुट किया किसमें, कौन सी इक्वेशन में, pH + POH = 14। और ये इक्वेशन कहां से आती है इसे मैं बता चुका हूं। जैसे आपने इसको यहां पे पुट किया -1, तो ये pH आ गया 15, और जैसे आपने टिक किया गलत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये क्यों गलत हो गया। देखिए हमने सब कुछ किया ना लॉजिकल, इसमें से ये तोड़ दिया, फिर OH ये लिख दिया, कहने पानी के OH का क्या हुआ, नेग्लेक्ट हो गया इसके सामने, बड़े मजे से नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि वो तो 10 टू द पावर -7 से भी छोटा होगा, क्योंकि उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। किसके ऊपर, पानी के ऊपर। कौन लगाएगा, NaOH। कौन से आयन की वजह से, OH नेगेटिव, तो वो तो नेग्लेक्ट ही होगा। यानी कि ये सब सही है, ये सही है, तो फिर ये भी सही, फिर ये भी सही, ये भी सही, लेकिन फिर आंसर गलत है, तो फिर लैब से नहीं मैच करता। यानी कि pH 15 जो है वो लैब से नहीं मैच करता। तो आपको मैंने एक सवाल उठाया था, याद करिए, 0 से पीछे क्या है, 14 के आगे क्या है, 14 के आगे क्यों नहीं जाते हैं, उस सवाल का जवाब आज हम देने वाले हैं, 14 के आगे क्यों नहीं जाते हैं लॉजिकली। तो अगर आपके सामने ये सवाल आते हैं, इस प्रकार का सवाल या फिर इस प्रकार का सवाल, तो अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना, अगर आपके घुटनों में दर्द है तथाकथित घुटने, हालांकि है वो कुछ और, वहां पे यहाँ का तार जुड़ गया है ना, और मान लीजिए उनमें आपको तकलीफ होती है कि नहीं ज्यादा चलता है, कि मैं ज्यादा नहीं लगा पाता हूं, तो मैं क्या करूं, क्या मैं सवाल लगाना छोड़ दूं? नहीं, आप बिल्कुल मत छोड़िए। कंसंट्रेशन आपको 1 या 1 मोलर से ज्यादा मिल जाए, किसका, OH नेगेटिव, किसका, OH नेगेटिव का, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, तो आप क्या करेंगे, सीधे टिक कर देंगे pH = अप्रॉक्स 14, इसमें भी और इसमें भी, दोनों। सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है, सवाल खत्म हो जाएगा। ये सब करने की, ये गलत है। अब सवाल ये क्यों गलत है भाई, 14 क्यों टिक कर दें? अगर आप लॉजिकल है तो फिर अगले पेज पे चलिए, पैदल तो आपका हो गया यहीं पे। देखिए इसका भी pH कितना टिक कर देंगे, अप्रॉक्स 14, ये सही जवाब है। इसका pH आएगा तो कितना टिक कर देंगे, अप्रॉक्स 14, ये सही जवाब है। खत्म हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस सवाल चल रहा था, है ना। अगर मामला पैदल तो स्लाइड नंबर 1 पे ही खेल खत्म करिए। स्लाइड नंबर 2 पे आप तक जाइए, जब आपका थोड़ा चलता है। अब यहाँ पे आप उसको समझाएंगे कि भाई साहब ऐसा इसलिए हुआ, है ना। उससे पूछो कि बताओ ऐसा क्यों नहीं हो पाया, pH 15 क्यों नहीं हो सकता, तो उससे कहेंगे pH 15 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि POH -1 नहीं हो सकता। ये 15 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वो बोले pH 14 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो उससे कहना क्योंकि POH नेगेटिव नहीं हो सकता। कह रहा POH नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, POH नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। अच्छा अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर 14 से ज्यादा हो जाएगा ना भाई, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 14 से ज्यादा नहीं होता।
तो बोलेगा पीएच 14 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पीओएच -1 नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओएच नेगेटिव की इफेक्टिव वैल्यू 10 नहीं हो सकती, ये 10 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ओएच नेगेटिव की इफेक्टिव वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है उसके लिए अगली स्लाइड में चलिए। तो आपसे कहेगा भाई साहब जरा कंसेप्ट समझाओ, तो आप उससे कहेंगे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14, तो कहेगा ये 14 से बड़ा नहीं हो सकता। कहेंगे हाँ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओएच नेगेटिव 10 नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं। ओएच नेगेटिव की इफेक्टिव जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 मोलर है। तो कहेगा ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि OH नेगेटिव होता है। इफेक्टिव अगर आप निकालेंगे, इफेक्टिव अगर आप निकालेंगे तो लिखेंगे OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो आप सोच रहे थे या जो आपको मिल रहा था इनटू एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जब आप ऐसा करेंगे तो ये अगर 10 लगाएंगे तो ये 1/10 हो जाएगा और ये इसको 1 से ऊपर नहीं निकलने देगा। सेम कंसेप्ट जैसे पिछली बार आपने पढ़ा था, याद है। और यहाँ पे जो आप कहेंगे सोरेंसन फॉर्मूला, सोरेंसन फॉर्मूले में ये लगता है इफेक्टिव वैल्यू लगती है। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको 10 लिखेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया तो ये अप्रॉक्स 1 बन जाएगा। ये इसको 1 से ऊपर नहीं निकलने देगा। फिर आप इसको और बढ़ाएंगे तो ये 1/20। कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे उतनी एक्टिविटी और गिर जाती है और इसको 1 से ऊपर निकलने नहीं देती। कोई पूछे ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप कहेंगे जब हाई कंसंट्रेशन साइड में जाता हूं तो हाई कंसंट्रेशन साइड जाने पे एक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि शील्डिंग बढ़ जाती है। किसकी शील्डिंग, किसकी बढ़ जाती है, शील्डिंग ऑफ OH नेगेटिव बढ़ जाती है। कौन करता है शील्डिंग, अदर आयंस। ठीक है, तो इस मछली को मूवमेंट से रोक देते हैं और जब ऐसा हो जाता है तो आप कहेंगे कि शील्डिंग जब इतनी कमजोर हो जाएगी तो इतनी आसानी से मूवमेंट हो नहीं पाएगा। जब हायर कंसंट्रेशन साइड पे आप जाएंगे तो मूवमेंट कम हो जाता है और जब मूवमेंट कम हो जाता है तो शील्डिंग बढ़ गई, मूवमेंट कम हो गया, एक्टिविटी गिर गई। तो ये जब आप 10-20 की तरफ जाएंगे तो ये 1/10 1/20 हो जाता है और ये इसको 1 से ऊपर नहीं निकलने देता। और ये अगर 1 से ऊपर नहीं निकल पाएगा तो पीओएच कभी निगेटिव में नहीं आ सकता और पीओएच अगर निगेटिव में नहीं आ सकता तो पीएच कभी 14 से बड़ा नहीं हो सकता। तो जो 15 आप सोच रहे थे वो गलत हो जाएगा, मैक्स वैल्यू 14 हो। कितने को बात समझ में आ गई? 10 सेकंड में फटाफट तोड़ डालिए, फटाफट 10 सेकंड में तोड़ डालिए। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई, अगर पिछली क्लास आपने की होगी तो। कंडीशन अप्लाइड, और पिछली क्लास अगर आप नहीं कर रहे हैं, है ना, पिछली क्लास अगर नहीं कर रहे हैं और इस क्लास में आप आए हैं, आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, आपने लाइव भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मतलब, और आप यूं ही किसी भी क्लास में आ जाते हैं या आप 1-2 क्लास छोड़ करके आते हैं तो यकीन मानिए सर्दियां लौट आएंगी। यकीन मानिए सर्दियां लौट के आएंगी। अगर आप क्लास रेगुलरली नहीं कर रहे तो सर्दियां आ चुकी हैं, कह रहे सर्दियां तो हाँ आ चुकी हैं, नहीं इस बार वाली नहीं, अगली बार वाली। अगली सर्दियां जब आती हैं तो बड़ी तकलीफ लेके आती हैं। आपको लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा, वो ऐसी सर्दी पड़ेगी जैसे इस बार पड़ रही है। यकीन मानिए काटे नहीं कटती है। इस बार की सर्दी तो कट जाएगी, अगर आपने क्लास नहीं की तो जब आप दोबारा सब्सक्रिप्शन लेंगे और अगली सर्दियां आएंगी तो बहुत तकलीफदेह होती है। इसलिए कोशिश करिए कि दोबारा सर्दियां ऐसे ना आए, इसलिए क्लास करते रहिए। मेरी एक ही टैगलाइन है, आते रहिए नहीं तो आना पड़ेगा। चलिए समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात। इतना ही मोटिवेशन देता हूं मैं मेरे पास से आपको इतना ही मोटिवेशन मिलेगा और यही रियल मोटिवेशन होता है। बाकी सब जीवन में आपको बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बाकी सब आपके जीवन बना रहे हैं। सुबह कैसे उठें, चाय कैसे पिए, खाना कैसे खाएं, है ना, सब मौज ले रहे हैं आपकी। तो इतना ही मोटिवेशन होता है केवल जितना मैंने आपको दिया अभी। चलिए 3 नंबर स्लाइड में चलिए, और ये आपने ले लिया तो आपका हो जाएगा बिल्कुल कंफर्म। 3 नंबर स्लाइड में आ जाइए। अब अगला मुद्दा है कि भाई साहब चलो ये समझ में आ गया, मेरे को इसका सवाल अगर आता है तो मैं टिक कर दूंगा पीएच अप्रॉक्स 14, है ना, पीएच अप्रॉक्स 14, यहाँ भी पीएच अप्रॉक्स 14 मतलब 0, वो 15 वाला आंसर गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काम है अपना, अगला काम है अपना, आपने को स्ट्रॉन्ग बेस का सेकंड केस पढ़ना। सेकंड केस का मतलब हो गया, अगले केस पे चल लीजिए फटाफट, केस ऑफ डाई बेसिक। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो लोग भैया कहते थे सर आप मोटिवेट नहीं करते है ना। मैं एक क्लास ही कभी मेरी क्लास पूरी क्लास निकल जाती थी भाई साहब, पूरे साल भर में फालतू बात एक भी नहीं करता था, जाता था पढ़ाता था निकल आता था, और लड़के एकदम यूं मैग्नेट की तरह बैठ के पढ़ते थे, समझ पा रहे हैं, उनका हो भी जाता था। कोई फालतू बात है, उनको यही बताता जो अभी बताया है, सर्दियां ना लौट के आए, कोशिश करिए, यही मोटिवेशन होता है। चलिए
तो अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत बोलना पड़ता, नहीं तो इतना भी नहीं बोलता मैं। आगे बढ़ते हैं। काम करिए, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जिंदगी में, याद रखिएगा। मेहनत कभी मरती नहीं और मेहनत ही बोलती है। देखिए, डाई बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप लेते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड वो जबरदस्त बेस है। तो BMG, जैसे आप देखिए BMG CaSr ऐसे चलते हैं। BARA तो रेडिएटिव हो जाता है। तो जब आप इस तरफ जाएंगे नीचे की दिशा में, तो नीचे की दिशा में जाने में क्या होता है, इनके एटम्स के साइज बढ़ते हैं। तो जब इनके साइज बढ़ेंगे तो इनका जो BaOH होल्टवाइज होगा, है ना, अगर नीचे की दिशा में साइज बढ़ रहे हैं तो इसका जो ये BaOH होल्टवाइज होगा, इसके अंदर क्या बोलेंगे आप भाई, यहाँ पे आपने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो लॉजिक क्या समझाएंगे, नीचे की दिशा में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। कौन से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बेरियम और हाइड्रोक्साइड के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ जब बढ़ जाती है तो बॉन्ड कमजोर हो जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, OH नेगेटिव का रिमूवल इजी हो जाएगा, और OH नेगेटिव का रिमूवल जितना इजी हो जाएगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आप पाएंगे कि नीचे आने में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इन सब में सबसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, ये। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस इसको उठा लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया, कहा आओ जो भाई साहब इधर आ जाओ, ठीक है। तो ऊपर वाले ये सब थोड़े वीक बेस है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नीचे आने में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो नीचे आने में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो आप आ जाइए बेरियम हाइड्रोक्साइड पे। ये जोरदार बेस है, उठा लिया मैंने इसको यहाँ पे। आओ भैया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रो, अब पहले से देखिए स्पीड बढ़ेगी फटाफट। पहले जब हम लोग पूरा कंसेप्ट समझ रहे थे वो समझ लिया हम लोगों ने, हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं। 10⁻⁻2 मोलर इस टाइप के सवाल आने लगे, तो जल्दी से इसको लगाना शुरू करते हैं। मान लीजिए पहला सवाल, चलिए एक पेज पे एक ही कर लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए ये सवाल आ गया, ऐसे 5 सवाल आपको कराए थे मैंने, तो मान लीजिए पहला सवाल ये आ गया, इसको लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, कैसे टूटेगा बताओ। बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव्स Ba+2 ट्वाइस OH नेगेटिव, और ये एक्वस, ये एक्वस मीडियम में टूट गया। 0.1 में से 0.1 चला गया, तो ये बन गया 0.1, ये बन गया 0.2। अब बताओ OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें, 0.2 मोलर। कहेगा इसमें जो OH पानी से आ रहा होगा, कहेंगे वो तो नेग्लेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि वो 10⁻⁻7 से भी कम होगा। क्या POH निकाल लूंगा मैं, यस POH निकाल लेंगे। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, तो माइनस लॉग ऑफ 0.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस अंदर आ जाएगा, बताओ क्या, log 2 माइनस log 10। इसको सॉल्व कर लें तो बन जाएगा log 10 माइनस log 2। log 10 होता है 1, log 2 0.3 अप्रॉक्स, तो ये आ गया 0.7। 0.7 कौन आ गया, POH। ठीक है, यहां से देखिए POH की वैल्यू आ गई, POH की वैल्यू निकल आई, तो इसको आगे बढ़ाइए। पीएच और POH का समेशन कितना होता है, 14। यहां पे POH पुट कर दीजिए। जैसे पुट करेंगे तो ये 0.7 अगर, तो वो आ जाएगा 13.3, 1330। तो PH की वैल्यू आ रही 13.30। काफी जोरदार बेसिक है, PH 7 से बड़ा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। स्लाइड नंबर 4 पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर सवाल पे, अच्छा इसमें याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आया था इसमें आपको PH पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में जो आपने PH निकाला तो आपने यहां से शुरू किया, और इतना मतलब पूरा एक पेज लगा है, तो समय लगता है, याद रखिएगा समय लगता है। 4 नंबर पे आइए। कल को मान लीजिए ये सवाल आ गया, अब तो इसको जल्दी निपटाएं, फटाफट इसको तोड़िए। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जिस तरीके से पहले आपने तोड़ा था, स्ट्रॉन्ग बेस से टूट जाएगा। एक बार जल्दी सब लोग अपनी लोकेशन बताना भैया, जल्दी से लोकेशन बताना फटाफट। कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट कहाँ है। कई लोग खो गए होंगे, दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। हाँ बताओ जल्दी से लोकेशन बताओ।
पांचवें के पहले के दूसरे का एक 5 1 3 लिख रहे हैं। अरे भैया पांचवें के पहले दूसरा चल रहा है चाचा, छत से उतरो, उसका कौन सा चल रहा है दूसरा? कोऑर्डिनेट भूल गए कई लोग। देखो कह रहे थे ना आइनिक में लोग खो जाते हैं, इसीलिए मैं याद कराता है तो बीच में कहाँ है आप पढ़ो, अपने आप बताया करिए पड़ोसियों में आपस में, कहा तुम कहाँ हो, ऐसे बातें क्या करो आपस में चैट में, कहाँ हो तुम, वो बताएगा मैं यहाँ हूँ, मैं पांचवें 5 1 2 2 पे बैठा हुआ। देखिए पांचवें का पहला मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका दूसरा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, उसका दूसरा मतलब डाई बेसिक। कहाँ हो तुम पूछा करो आपस में, है ना। आज कहाँ थे तुम, तो कहेगा 5 5 1 2 2 मेरे कोऑर्डिनेट, अपने कोऑर्डिनेट दिया करिए अपने पड़ोसी को, जिससे कोई खो ना पाए, हाथ जो पकड़ पकड़ के रखिए इसे, है ना, मतलब पुरुष पुरुष का महिला महिला का, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अब ये आ गया, देखिए अब ये आ गया तो 10⁻⁻² में से 10⁻²² टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻²। तो लोकेशन बीच बीच में जरूर पता कर देना, खोना नहीं है। ये आ गया। फिर बताइए, आपको मैंने एक तेज तरीका सिखाया था, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी तेज हो, एच के साथ जब पीएच करते थे, और है ना बताया था ना, तो बताओ यहाँ पे सीधे पीओएच लिख दो मैं। वो तरीका कब लगता है, जब H प्लस के साथ पीएच चल रहा हो या फिर OH के साथ पीओएच चल रहा हो, समझ में बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं कि उसमें चलता था। H के साथ पीएच के साथ, H और पीएच में आपस में चलेगा, और OH और पीओएच में चलेगा सिमिलरली। अब क्रॉस से मत चला देना कि H प्लस दिया और आपने पीओएच निकाल दिया, पीओएच निकाल दिया डायरेक्ट, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात। कितने लोग याद है वो तरीका, जल्दी से बताइए। पीओएच क्या लिखेंगे, जल्दी से टाइप करो, तेरे मौज बहुत लेते हैं। अरे अभी तो बहुत कम मौज ले रहा हूं मैं, ऑफलाइन जीने नहीं देता लोगों को, तड़पते हुए निकलते थे मेरी क्लास से लोग, सीढ़ियों में गिर गिर के। चलिए 2 - log 2 सबको समझ में आ रहा है, 2 - log 2, यस यस। ये 2 इधर आ गया, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, आंसर आ गया। चलिए पीओएच निकालते हैं। पीओएच इज इक्वल टू 2 - log 2 2 - 0.3 1.7 170, पीओएच 170, तो पीएच कितना हो जाएगा बताइए, 1230, 170 1230 कर ले तो खटाखट करे, हासिल लेता हूं मैं तो, हासिल न लिया करो। देखो ये एक है तो ये 12 हो जाएगा, 13 बन जाएगा, इधर की जिम्मेदारी 13 बनाने की, तो और ये डेसिमल वाले 1 बना लेते हैं, टोटल 14 बनना चाहिए। कर लो कैसे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये एक है तो ये 12 13 बनना चाहिए इधर, और ये 70 है तो ये 30, खटाखट कैसे कर रहे हैं समझ पा रहे हैं। तो उसमें टाइम नहीं लगाना है कि भाई हासिल ले रहा हूँ बैठ के। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 चल रहा है, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताइए, ये सब कहानी जब हो गई तो इसमें मैंने समय इसलिए बचा लिया क्योंकि ये स्टेप से ये स्टेप में डायरेक्ट कूद गया, तो यहाँ भी जुगाड़ लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जल्दी करने का आपको जुगाड़ बताया गया कैलकुलेशन का, वो लगा है तब ये जल्दी हो रहा है, ठीक है, नहीं तो इसमें भी लगता पूरा एक पेज। याद रखिएगा ये बात। 5 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, 5 नंबर स्लाइड पे तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डन, ये वाला क्वेश्चन डन, एक पीएच निकाल लिया। यही सब सवाल आते हैं, पीएच ही तो पूछता और क्या पूछेगा, वहां निबंध थोड़ी आएगा, क्या ये लगाओ बस यही सवाल है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। अगला सवाल लीजिए, तो ये सब सवाल लग रहे हैं भाई। अब अगला सवाल है कि आपको कहेगा कि भाई तीसरा सवाल ले लो। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसे थे, एवरेज एवरेज टाइप के थे। अब बहुत डाइल्यूट वाला सवाल देगा, वो वाला जो आप करते थे 10⁻⁻8 मोलर। अब 3 सवाल निपटा देते हैं एक साथ। हाँ भाई क्या करेंगे बताओ, ये वाला सवाल अगर आता है तो आप क्या बोलेंगे, बहुत देखो, अगर डायरेक्ट करके देखोगे तो गलत आ जाएगा, डायरेक्ट करके देखो गलत कैसे आएगा, चलो दिमाग में डायरेक्ट करके देखो। देखो ओएच कितना लिखोगे, 2 × 10⁻⁸। देखो डायरेक्ट फटाफट कैसे करते हैं, रटना कुछ भी नहीं है, ये ओएच हो गया। पीओएच क्या लिखोगे, 8 - log 2, अगर डायरेक्ट करते हो तो 8 में से 0.3 माइनस करो, 770, 770 वो तो पीओएच आ गया 770। पीएच कितना आएगा, पीएच कितना आएगा 770 तो 630, समझ पा रहे हैं, और पीएच आ गया 630 तो गलत हो गया, क्यों एसिडिक नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात, तो कैसे चेक किया खटाखट, इसका डबल किया 8 - log 2 किया, ये तो पीओएच आ गया, तो ये आ गया ओएच जो हट गया, तो ये आ गया पीओएच जो हट गया, फिर पीएच आ गया पीओएच आ गया 770, तो पीएच आ गया 630, 7 से छोटा हो नहीं सकता क्योंकि बेस है, तो सीधे क्या टिक करेंगे बताओ स्वादानुसार। ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधे टिक
होगा, आंसर तो 7 से बड़ा ही होगा। 25 डिग्री पे आप लगा रहे होगे। कहेंगे कितना बेसिक है, कहेंगे हल्का सा स्वादानुसार बेसिक है। कहेंगे पीएच के बारे में क्या विचार है, कहेंगे पीएच हल्का सा बड़ा होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 7। कहने कितना करे स्वादानुसार, कह रहे कितना स्वादानुसार, कहेंगे वो तुम बताओगे 4 बार। तुम ऑप्शन देते हो ना, ऑब्जेक्टिव पेपर बनाओगे तो 4 बार दोगे, मैं 1 बार बताऊंगा। तुम 4 बार देना तो मैं 1 बार बता दूंगा, ठीक है ना भाई। वो 4 बार देगा आपको ऐसे, और आप 1 बार उसमें से टिक कर लेंगे। 7 से हल्का से जो बड़ा होगा वो टिक करके निकल लेंगे। क्लियर है मामला। और आप कहेंगे कि भाई साहब बहुत वो क्लोज वैल्यू 7.1 7 ऐसा कुछ दोगे क्या, कहेंगे आपकी बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी भी बस का नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व आपके बस का नहीं है, आपके भी बस का नहीं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस दोनों सवालों में क्या टिक करके निकल लेंगे बताओ। कंसंट्रेशन जब 1 या 1 मोलर से ज्यादा हो जाए, किसका, OH का, देखो यहाँ पे 2 मोलर आएगा, डबल होगा ना, और यहाँ पे 20 मोलर आएगा। जब भी 1 या 1 से ज्यादा आ जाए तो सबसे एक्सट्रीम आंसर, बेस का एक्सट्रीम आंसर 14, पीएच का इधर भी 14, टिक करो बाबा। लगभग लगभग, कोई बोले एग्जैक्ट आएगा कि 14, कहेंगे नहीं लगभग लगभग। कहते दोनों बराबर आएंगे, नहीं बराबर नहीं आएंगे। कहते फिर कितने कितने एग्जैक्ट आएंगे, निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, हम तो निकाल सकते हैं। कह रहे कैसे निकालोगे, कह रहे एक्टिविटी लाके दो। कहेंगे एग्जैक्ट चाहिए, कहेंगे हाँ एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, एक्टिविटी लाके दो कितनी है, मैं यहाँ OH लगा दूंगा जो मेरे को मिला हुआ है 2 मोलर या जो भी 20 मोलर, यहाँ एक्टिविटी लगा दूंगा, फिर ये OH नेगेटिव इफेक्टिव निकाल लूंगा, फिर इसको इफेक्टिव निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इफेक्टिव, है ना। ये करेक्शन हो गया सोरेनसन में। और ये जैसे यहाँ पुट करूंगा तुरंत मुझे POH मिल जाएगा सही वाला, उसको यहाँ पुट कर दूंगा तो पीएच मिल जाएगा सही वाला, और दे दूंगा आपको एग्जैक्ट। फिर वो पूछेगा भैया एक्टिविटी क्या होती है, कहने इसीलिए पहले ही कहा था तुम ऐसे मान लो, है ना। अगर तुम्हें एक्टिविटी सुनाई नहीं तो बातें समझदार जब हो नहीं तो दिखाते क्यों, समझदार जब हो नहीं तो दिखाते क्यों। 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर देखिए कितने सवाल लग गए भाई। तो अगर आप समझदार हो तभी एक्टिंग, नहीं तो एक्टिंग मत करिए। देखिए पॉइंट 1 ये हो गया डन, एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल डन। दोनों में टाइम लगा थोड़ा सा, देख लीजिए आप। 1 में तो कुछ ज्यादा ही लगा, और 2 में थोड़ा लगा क्योंकि मैंने यहाँ पे दिमाग लगा लिया, और 3 4 5 में नहीं लगा, ठीक है भाई। तो यानी कि जुगाड़ आपको चाहिए 2 सवालों का, शुरुआत के 2 सवालों का जुगाड़ दे दूं तो काम बन जाएगा। चलिए अब सुनिएगा आज का जे अगले 2 सवालों के लिए। अगले जो 2 सवाल है आपके सामने जिनमें समय लगा था, उनमें एक सवाल है पहला, 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे सुनो, यहां पे देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड का सवाल है, उसने पूछा पीएच बताओ, उससे कहने इधर आओ। कह क्या है, डरो नहीं, बताओ क्या आप सवाल लेके आए हो ना। हाँ सवाल कह पूछो, डर क्यों, कह रहे बेरियम हाइड्रोक्साइड, कह नहीं NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये NaOH कर रहा है, कह फिर क्या करोगे, कह सेम मोलैरिटी, कह पीएच निकाल लेते हो, हाँ निकाल लेते, निकालो। देखो इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो OH आ जाएगा 0.1, POH 1, PH 13, इतना तो सभी लोग बिना पेन चला मेरे ख्याल कर ले रहे होंगे। OH 0.1, POH 1, PH 13, तो यहाँ 13 आ गया तो यहाँ भी 13 लिख दो। जब एसिड का आपको जुगाड़ बताया था तो यहाँ पे माइनस लगाया था, याद करिए एसिड का जब जुगाड़ बताया था यहाँ माइनस लगता था, जब बेस का जुगाड़ लगाएंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे, आगे लॉग लगाएंगे, यहाँ भी ऊपर वाले का एन फैक्टर 1, नीचे वाले का एन फैक्टर 2 लिख दो। log 1 कितना होता है 0, आंसर आ गया 13। log 2 कितना होता है 0.3, आंसर आ गया 13.3। चेक कर लीजिए, ये आंसर आ चुका है। इसका पीछे आप पलट के देखेंगे यही तो आया था, लेकिन पहले तुम बहुत दिन बाद आए थे। देखो दिख रहा है, यहां से ऐसे घूमते हुए ऐसे लहराते हुए यहां से ऐसे आया था, ठीक है। अब तुम सीधे आ जाते हो, पहले तुम बहुत घूम के आते थे, अब तुम सीधे आ जाते हो। क्या तुम जे हो, हाँ समझ में आती बात मेरे ख्याल से। अब अगला सुनिए, एप्स देखते हैं जरा। एस ऑफ जेस्टर क्या कहता है, देखिए यहां पे आपसे कहता है 10 to the power -2 मोलर, कल को सवाल आ गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, और कहता है इसका पीएच बताओ जल्दी से। उससे कहना कि भाई साहब यहाँ पे अगर NaOH होता सेम मोलैरिटी वाला, कर लेते हो, कर हाँ कर लेते हैं, तो कितना आता है, कहेगा ये देखो OH हो गया ये, तो POH हो गया 2, तो पीएच हो गया 12, यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा 12, एसिड है तो माइनस लगाओ, बेस है तो प्लस लगाओ, लॉग ऊपर वाले का एन फैक्टर,
ऊपर वाले का इन्फेक्टर 1, नीचे वाले का 2। 12 प्लस log 1 शून्य होता है, 12 आंसर आ चुका है इसका। log 2.3 होता है, 12.3 आंसर आ चुका है इसका। चेक कर लीजिए, एक लाइन में जवाब आ जाता है, ये सही जवाब है इसका। ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। पीछे देख लीजिए पलट करके, तो आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था यहाँ से यहाँ तक, और वो भी इसलिए थोड़ा कम लगा पाया टाइम क्योंकि ये आपके पास है, ये नहीं होता तो और टाइम लगता। ठीक है, बाकी के 3 सवाल तो देखते ही लग जाएंगे, खत्म हो गया। यानी कि 5 सवाल 5 सेकंड आपको खटाखट लग जाने चाहिए। कल को मान लीजिए अंधेरी रात में कोई सवाल लेकर के आ गया आपके सामने 7 नंबर स्लाइड में, वो कहता है 10 पावर -3 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच चाहिए मुझे। रात को 3:30 बजे कोई व्यक्ति आ गया और आपसे कहता है इसका पीएच बताओ तभी सोने देंगे, क्या कहेंगे उससे? पेन चलाएंगे, लाइट खोलो, पेन लाओ, है? तो बताइए उससे कहेंगे भैया सुनो, कान लाओ केवल। कहेंगे किसका है सवाल? कह रहा बेरियम हाइड्रोक्साइड। कहना नहीं NaOH। क्या बोलो? कह कोडिंग में बात करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड उसने कहा, तुमने कहा NaOH, उसने कहा 10 पावर -3, हमने कहा 3। 3 अगर OH की 3 अगर POH आ गया तो pH 11 आ जाएगा। आप कहेंगे प्लस लगाऊंगा, आगे लगाऊंगा लॉग, इसका इनफेक्टर कितना है? 2। 11 प्लस log 2 11.3। बाहर की बत्ती बंद करके जाना। मौज आ गई तो तोड़ डाली। मार डाला, मार डाला नहीं होता, मार डाला। आर साइलेंट होता है, मार डाला रे। चलो डन है, ओके। आपस में जोड़ लो भैया एक दूसरे को टेलीग्राम में। चलो 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 चलो, खींचा जाएगा, ओके। जिसके पास जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग फटाफट यहाँ पे लिंक शेयर कर दो जल्दी से चैनल का। हाँ जल्दी से लिंक शेयर कर दो फटाफट। लो दिख गया होगा, जुड़ जाना। चलो तो यहां तक का मामला हो गया। तो अभी तक आपने देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने 5 आज बेरियम हाइड्रोक्साइड के सवाल लगा लिए, 5 उसके पहले NaOH के लग गए थे, है ना? तो 10 सवाल इसके हो गए और इसके पहले आपने एसिड के लगा ही रखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो टोटल अभी तक देखें तो 20 सवाल लग चुके हैं। 5 HCl के, 5 H2SO4 के, 5 NaOH के, 5 बेरियम हाइड्रोक्साइड के, 20 सवाल लग चुके हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अब यूनिट चेंज करते हैं। देखिए आयनिक में 3 बातें होती हैं जहां आप फंस सकते हैं। पहला है कंसेप्ट, जो मैंने आपको बता दिया, एक्टिविटी वगैरह सब कुछ। दूसरा होता है जिसे कहते हैं आप यूनिट, यूनिट चेंज कर देगा, उसमें फंसा देगा आपको। और तीसरा होता है कैलकुलेशन, लॉग एंटी लॉग। 3 बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूं, देखिए ये सब कंसेप्ट चल रहा था अभी तक, जो चल रहा था ये सब एक्टिविटी वगैरह, ये सब कंसेप्ट था, है ना? तो अभी तक आप ये सब कंसेप्ट समझ रहे थे। फिर अगला आप समझने जा रहे हैं यूनिट। यूनिट में सवाल कैसे घुमाएगा उस पर आइए। अगला कंसेप्ट समझने जाने की, यूनिट में अगर वो कुछ चेंजेस करेगा तो सवाल में क्या परिवर्तन आता है। अब यूनिट मान लीजिए उसने नॉर्मेलिटी ले ली, तो उसने कहा अब मैं मोलैरिटी वाले सवाल नहीं दूंगा, अब आपको मैं नॉर्मेलिटी वाले सवाल दूंगा, तो आप उसमें क्या करोगे? तो आप कहेंगे मैं करूंगा एक ही चीज जो भी करता आया हूं अभी से, पहले से, है ना? कैसे करोगे सिखाओ। तो देखो मान लो आपको 4 सवाल दे दिए मैंने। पॉइंट 1, अब एक एक साथ 4 निपटाते हैं। ये लो, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है, चौथा ये। अभी 4 सवाल लगाते हैं जल्दी। देखो जब भी आपको नॉर्मेलिटी में कहीं फंसा है वो ना, तो आप लौट के मोलैरिटी पे आ जाया करिए और फिर वही किया करिए जो आपने पहले सीखा है। मोलैरिटी से तो सवाल लगाना आपको आता है, मोलैरिटी से तो लगाना आता है ना सवाल।
तो आपको कहीं भी छोड़े, वो किसी भी यूनिट पे छोड़े, देखिए किसी भी यूनिट पे छोड़े, आपको लौट के कहाँ आना है, मोलैरिटी पे, और फिर वही सब करना है जो आप कर रहे थे। ठीक है। कोरोना नहीं हुआ है फिलहाल, तो नहीं हुआ है, ठीक है, कमेंट मत लिखिए। अब देखिए हाँ, लिखने वाले थे, मन तो कर रहा था लिखने का। अब देखिए संभाला अपने आप को आपने। एन फैक्टर यहाँ पे देखिए 1 है। जब भी आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कन्वर्जन देखेंगे तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी, है ना। तो नॉर्मेलिटी यहाँ लगा दीजिए, एन फैक्टर यहाँ डिवाइड कर दो इसमें, तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। तो पहला काम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी पे पहुंच जाएंगे। कैसे, नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर डिवाइड कर देंगे। तो बताओ एन फैक्टर यहाँ तो 1 ही है, यहाँ भी एन फैक्टर 1 है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों सेम होंगे, क्योंकि एन फैक्टर दोनों में इनमें 1 है। इनमें एन फैक्टर कितना है, 2 है, तो इसमें करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चारों के एन फैक्टर लिख लो, पहला काम। सेकंड काम, नॉर्मेलिटी को तुरंत किस में कन्वर्ट कर लो, मोलैरिटी में। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे आप इसकी जगह लिख सकते हैं 0.1 मोलर HCl, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। और ये आ गया तो इसके बाद तो आपको पता ही क्या करना है, H प्लस आ गया 0.1 मोलर, और H प्लस आ गया 0.1 मोलर, तो pH आ गया 1, खत्म हो गया सवाल। तो देखिए सवाल आपको कहीं भी छोड़ के आए, आपको करना है कि काम है, हमेशा सवाल को मोलैरिटी में कन्वर्ट करके फिर निपटा दीजिए। यहाँ पे आ जाओ, मान लो ये सवाल आता है, तो एन फैक्टर तो 1 ही है, तो एन फैक्टर 1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10⁻⁻2 मोलर HCl लिख लो इसको। और ये लिखने के बाद फिर आपको पता ही कहानी आगे क्या करनी है, H प्लस आ गया 10⁻⁻2 मोलर, और pH आ गया 2। अगला, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आप क्या कहोगे भाई, नॉर्मेलिटी दिए तो पहले मोलैरिटी निकालो, 0.1 नॉर्मेलिटी, इसमें 2 डिवाइड कर दो एन फैक्टर, तो आ गई इसकी मोलैरिटी। अब मोलैरिटी आ गई तो यहाँ से प्रोटॉन, जब आप प्रोटॉन के मोल निकालेंगे तो H2SO4 के जितने भी मोल होंगे उसके डबल मोल प्रोटॉन के होंगे। H2SO4 के जितने भी मोल होंगे उसके डबल मोल प्रोटॉन के होंगे। बस सिंपल सी बात, टूटेगा तो डबल मोल देगा प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन के मोल इससे डबल हो जाएंगे, तो प्रोटॉन की मोलैरिटी भी इससे डबल हो जाएगी। प्रोटॉन की मोल डबल तो प्रोटॉन की मोलैरिटी, यही तो करते थे ना पहले। पहले 0.1 होता था मोलैरिटी, तो 0.2 लिखते थे, H प्लस, देखो पीछे देख लो, डबल कर देते ना, वही कर रहे हैं। देखो ये चला तो ये डबल बन गया, ऐसे कर रहे थे, वो यहाँ भी किया, यही प्रोटॉन के लिए, OH के लिए, जो भी चल रहा है। तो यहाँ पे डबल प्रोटॉन आपको मिल गया, ये आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ये मिल गया 0.1 मोलर। और ये कौन आ गया बताओ, H प्लस, तो pH आ गया 1। अगला, एन फैक्टर 2 है तो यहाँ पे जल्दी से 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो आपको मिल गई यहाँ से मोलैरिटी 10⁻⁻2/2, और ये आ गया मोलर। यहाँ से आप प्रोटॉन निकाल लीजिए, इंटू 2 कर देंगे, मोलैरिटी आ गई प्रोटॉन की, 2 से 2 कट गया, 10⁻⁻2 मोलर, और एक बार प्रोटॉन की मोलैरिटी आ गई तो pH आ गया 2। आंसर बता रहे फिर 2 क्या क्या दिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई, तो एक सवाल ये खत्म, एक सवाल ये खत्म, एक सवाल ये खत्म, एक सवाल ये खत्म, 4 सवाल ये निपट गए। नॉर्मेलिटी का केस भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कितने लोग कर लेंगे, नॉर्मेलिटी का सवाल आएगा इस प्रकार से, ठीक है। सवाल में बस आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक। अब देखिए इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, समय कम होता है अपने पास। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 4 सवाल लगाते हैं तो आपको इतना लिखना पड़ रहा है, जो कुछ लिखा आपने, इसका जुगाड़ सुनिए। 9 नंबर पे जे कहता है कि अगर आप इसमें थोड़ा जल्दी कार्यक्रम करना शुरू करें तो कभी भी आपको 10⁻⁻x नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड का सवाल आ जाए, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये कब आपको जुगाड़ लगाना है वो समझ लीजिए, लिमिटेशन क्या है। सवाल पहली बात स्ट्रॉन्ग एसिड का होना चाहिए, किसी और का नहीं, तभी आपको ये काम करना है जो मैं आगे बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन चल जाएगा, HCl ओके, HNO3 ओके, HClO4 ओके, H2SO4 ओके, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आ जाए सब चलेंगे, मतलब एन फैक्टर 1 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो एन फैक्टर 1 वाले इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, और एन फैक्टर 2 वाला आ जाए ये, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई भी आ जाए, इनमें से कोई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। पहली कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, सवाल नॉर्मेलिटी का होना चाहिए, किसी और यूनिट का नहीं होना चाहिए, ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन जो ये नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए,
ये मॉडरेट, मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट का मतलब है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एवरेज लेवल की। जैसे बहुत कम भी नहीं, जैसे 10⁻⁸ -9 वैसी नहीं, और बहुत ज्यादा भी नहीं, जैसे 10 या 20 या 1 ऐसी भी नहीं। इस टाइप के केस नहीं होने चाहिए। केस ऐसे होने चाहिए 0.1, 0.2, 10⁻⁻1, 10⁻², ऐसे आसान आसान, मतलब एवरेज। तो अगर मान लीजिए एवरेज वाली नॉर्मेलिटी का डेटा है, और नॉर्मेलिटी का डेटा है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का डेटा है, ठीक है, तो आप सीधे क्या करिए, इनमें से कोई भी आता है, कोई भी, तो ये जो पावर में माइनस के बाद लिखा हुआ है एक्स, इसको बाहर ले आओ, यही पीएच है, चाहे वो फिर कोई भी हो इनमें से, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे वो H2SO4 ही क्यों ना हो। सीधे टिक करिए, निकला, ये आंसर बिल्कुल सही है। इसको अप्लाई करके देखिए। मान लो पीछे भी आपके सामने 4 सवाल थे, ये 4 सवाल थे, इनको उठा लो जरा यहाँ पे। आओ भैया तुम लोग, चारों को डालो एक साथ, करो आ जाओ, सब आ जाओ, झुंड में आ जाओ, झुंड में, ठीक है, एक साथ निपटाएं इनको सबको। बस चेक के करना, ध्यान सुनना मेरी बात। स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या सब में? देखो, यस। नॉर्मेलिटी है क्या सब में? ये देख लेना जरूर। मोलेटिव ना लगा के आ जाना भैया, ये कह रहे हैं मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया, कह रहे मोलेटिव लगा दूं इसको क्या? भैया नॉर्मेलिटी में लगाना, मोलेटिव ना लगाना। केसेस ऑफ नॉर्मेलिटी एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ, ठीक है, उसी में लगाना इसको, कहीं भी ना देख चले आना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि दोनों बातें ठीक है, और मॉडरेट है, देखो 0.1, 10⁻², मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। तो बस जो पावर में एक्स लिखा हुआ वो देख लो। 0.1 का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻1, तो ये 1 लिखा हुआ है, ये पीएच है, चेक कर लो। ये देखो 2 लिखा हुआ है, पीएच 2, 10⁻⁻1 तो पीएच 1, 10⁻², ये 2 लिखा हुआ है, पीएच 2। चेक कर लीजिए, 4 सवाल 4 सेकंड। पीछे देखिए इतना समय लगा था, 4 आंसर चेक लिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, क्या बात है, 1 2 1 2, मौज आ गई तो डालिए। क्या नॉर्मेलिटी मोलिटी से भी आसान निकली? चलो भैया और आगे बढ़े, अगले पे आ जाइए। ठीक है, चलो भागते जाए फटाफट, बहुत सारा काम करना है। अब उसके बाद जल्दी से थोड़ा करो यार आप लोग, फटाफट, है ना, अंगूठे एकदम थर 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 सोचू लगाऊं कि अरे अंगूठा लगाने में कौन सा पैसे लग रहे हैं यार, खटाखट लगाओ, आगे बढ़ो। मेरे समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ू। उन्होंने जोर जने कहीं लगाऊं कि ना लगाऊं, कहीं मेरे 10 रुपए ना कट जाए अकाउंट से कहीं अंगूठा घिस गया तो फिर मैं ऐसे बाद में जो है चुनाव प्रचार में भाग कैसे लूंगा। अब देखिए 10 नंबर पे आ जाइए फटाफट जल्दी से। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के 4 केस खत्म। अच्छा, इसमें अगर 10⁻⁸ नॉर्मल वाला आ गया तो फिर वही करना है स्वादानुसार। और अगर 10 नॉर्मल 1 नॉर्मल वाला आ गया तो फिर वही करना है आपको, क्या, एकदम एक्सट्रीम आंसर। समझ गए बात को? तो मतलब समस्या उसमें नहीं होती, किसमें, एक्सट्रीम वालों में समस्या नहीं होती है। अगर बहुत घटिया टाइप का एकदम गिरा हुआ है ना, डायरेक्ट करने से रेंज गलत आ रही है, तो फिर वही टिक करना है आपको। अगर बहुत गिरा हुआ कंसंट्रेशन आ गया 10⁻8 -9 -10 ऐसा कुछ आ गया, तो आप डायरेक्ट करके चेक कर लेना, अगर गलत रेंज में जा रहा है तो समझ जाना। और वैसे भी स्वादानुसार ही रहेगा अगर बहुत घटिया कंसंट्रेशन है तो। और अगर बहुत ज्यादा है तो फिर किसके क्लोज होगा? फिर 0 के क्लोज होगा आंसर। समझ में आ गई बात? तो उसमें तो टेंशन लेनी नहीं है आपको। 10 नॉर्मल 20 नॉर्मल है ना। हम्म। अब इस जैसे आपने ये सवाल लगाया स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, चार चार नॉर्मेलिटी के, वैसे 4 नॉर्मेलिटी के लगा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ठीक है, सिस्टमेटिक चलना बिल्कुल, मतलब इससे ज्यादा सिस्टमेटिक आयनिक हो नहीं सकती, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक। क्या करना अगला स्टेप आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगला क्या लिखने वाला है। तो देखिए ऐसे 4 सवाल अब इसके लिए।
देखो इसका इन्फेक्टिव 1 है तो नॉर्मलिटी की जगह मोलैरिटी लिख दो, सेम बात है। POH1 PS13 अगला एन फैक्टर 1 है तो इसकी जगह पे लिख दो अथवा 10⁻⁻²। नोट्स बनाते जाइए भाई, वो सिस्टमेटिक स्लाइड चल नहीं, देखिए 10 नंबर पहुंच गए हम लोग। तो नोट्स आपके एकदम यहीं से बनने चाहिए, प्रॉपर स्लाइड्स बनाइए, नोट्स एकदम जबरदस्त टाइप। और एक एक बात लिख लिया अगर, ये कॉपी में होनी चाहिए सब बातें आपकी। OH आ गया 10⁻², मोलर। तो POH आ गया कितना, तो PH आ गया 12। अगला ये सवाल अगर आपके सामने आता है, एन फैक्टर 2 है तो पहले डिवाइड करूंगा, 0.1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गई मोलैरिटी। और मोलैरिटी पर आ गई तो फिर ये आपको डबल OH देगा। और डबल OH देगा तो 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 कट गया, 0.1 मोल। OH आ गया, POH1 हो जाएगा, PS13 हो जाएगा। क्लियर है मामला। नेक्स्ट यहां पे आप लगाइए एन फैक्टर कितना, 2। ठीक है, फिर इसको OH निकाल लो। इतने मोलर आ जाएगा, 2 कट जाएगा, ये आगे OH नेगेटिव, POH 2, PH 12। देख लीजिए 4 सवाल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जुगाड़ समय लग रहा है चारों में। जी सुनिए, ये जो जे है ये तब लगाइएगा जब 10⁻⁻x नॉर्मल। पिछली बार जो मैंने बताया था वो किसका था, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का। इस बार किसका बताने जा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इसमें कुछ कंडीशंस आप पहले लेके चलेंगे। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग बेस का सवाल होना चाहिए, जैसे NaOH चलेगा, यस। एन फैक्टर 1 वाला। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी चल जाएगा, यस। एन फैक्टर 2 वाला, ये दोनों चल जाएंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी का सवाल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। नॉर्मेलिटी मॉडरेट होनी चाहिए, एवरेज लेवल की, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर ऐसा होता है तो ये जो पावर में आपने एक्स लिखा हुआ था, पिछली बार जब ये स्ट्रॉन्ग बेस का नॉर्मेलिटी का मॉडरेट का सवाल आया था तो एक्स कौन था पिछली बार, सिमिलरली देख लो, पिछली बार एक्स कौन था, PH। तो सिमिलरली इस बार अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो एक्स कौन हो जाएगा, ये जो पावर है कौन हो जाएगा, सिमिलरली POH। तो इस बार ये जो एक्स है ये निकाल लो, ये POH। कुछ भी रटना भी नहीं है, देखिए लॉजिकल है सब कुछ। और POH एक बार आपके पास आ गया तो PH और POH का समेशन होता है 14, तो वो निकल आएगा फिर PH। यहाँ पुट कर देना इसको। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो 7 से तो बड़ा ही आएगा। चलो देखें फटाफट, ये 4 सवाल उठा लो, इनको चारों को आ जाओ। हाँ भाई देखो, चारों स्ट्रॉन्ग बेस के सवाल है, यस। चारों नॉर्मेलिटी के सवाल है, यस। चारों मॉडरेट है क्या, यस। देख लो यहाँ पे पहला वाला 0.1, 0.1 है तो 10⁻⁻1 हो गया, 10⁻⁻1 हो गया तो ये जो 1 है ये इस बार कौन है, POH। POH 1 हो गया तो PH कैसे, 14 में से माइनस कर दो, 13। यह देखो ये POH है तो दिमाग में माइनस कर लो, बार बार क्यों लिखे। POH अगर 2 है तो PH कितना हो गया, 12, सीधे लिख दो, एक लाइन और बचा लो। यहाँ देखो 1 है तो POH 1 हो गया तो PH कितना हो गया, 13। यहाँ देखो ये POH 2 तो PH कितना, 12। 4 सवाल 4 सेकंड, देख लीजिए।
तो मतलब देखो चारों के आंसर आ चुके हैं। पीएच इसका 13 है, इसका 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12। इतना टाइम, इतना ही टाइम, क्या समझे हो? हाँ, 4 सवाल 4 सेकंड, तो डालिए फटाफट जल्दी से। रिलैक्स कर लें थोड़ा। ठीक है, चले। लाइफ में रिलैक्स बहुत जरूरी करना, रिलैक्स करते रहा करिए, उससे क्या सही चलता है थोड़ा। बैक स्लाइड ये भैया, जैकेट पहन लो, जैकेट नहीं जैकेट, जैकेट पहन लो चाचा, ठंडी लग जाएगी। चलो आगे बढ़े। ओके, अगला अगला कार्यक्रम ये देखिए, अभी तक ये 4 सवाल ये निपट गए नीचे नीचे, 4 इसके पीछे निपट गए, ये वाले 8 हो गए, और उसके पहले आप 20 लगा चुके हैं। अगर अभी तक आप गिने जरा टोटल कितने सवाल आपको लगवा दिए मैंने। एससीएल से शुरू किया था मैंने, एससीएल फिर H2SO4 फिर NaOH फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से बताओ टोटल कितने सवाल लगा दिए अभी तक? 28, वेरी गुड। 28 सवाल लग गए, 28 टोटल, टोटल 28 सवाल लगे, 20 पहले थे अभी, है ना 8। चलो अब 28 सवाल हम लोगों ने लगा लिए। अब मान लो आपसे कहता है कि मान लो मैं कंक्लूड कर दूं पूरी बात को, तो हम लोग एक सेशन करते हैं ऐसा छोटा सा 5 मिनट का, जिसमें पूरे 28 सवाल एक जगह हो जाएंगे और वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने होंगे, ठीक है? और जल्दी जल्दी लगाने हैं आपके 28 सवाल। तो आपको जब भी रिवीजन करना हो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का, तो आप क्या किया करिए, वो 28 सवाल को एक जगह लिख लिया करिए, उनके आंसर सोचा करिए, लिखा और दिमाग में लिखा करिए आंसर। जैसे पहला सवाल क्या था, पहला सवाल था, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, एससीएल से शुरू किया था आपने, एससीएल से 0.1 मोलर एससीएल। दूसरा 10⁻⁻² मोलर एससीएल। तीसरा 10⁻⁸ मोलर एससीएल। चौथा 1 मोलर एससीएल। पांचवा 10 मोलर एससीएल। अगला सेट, अगले सेट में हम लगाते हैं H2SO4। पहला 0.1 मोलर H2SO4। दूसरा, याद आ रहा भैया? फिर ये सब कब हो गया? अरे मैं कहा था उस समय ये सब जब हो रहा था तो, याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से कुछ लोग तो करा चुके हैं सब। अगला सेट, सेट नंबर 3 में आ जाओ। सेट नंबर 3 में बेस ले लो। सेट नंबर 4, नेक्स्ट स्लाइड पे। 4 नंबर सेट में दूसरा वाला बेस ले लो। ठीक है, उसके बाद अगला सेट। अगले सेट में याद करिए, अगर आप तो दिमाग पे जोर डालिए, 20 सवाल हो गए। अब आ जाइए नॉर्मलिटी में। पहला सेट, दूसरा सेट,
चेक कर लो भाई। ऑल सेट। ये हो गए सवाल। कितने सवाल हो गए टोटल अपने पास? 28 सवाल। देखिए पहले मैं इन सारे सवालों के कंसेप्ट बता चुका हूं आपको सबके, मतलब घुस घुस के अंदर तक। मतलब कोई मुझसे अगर ये कहे कि भाई साहब क्या तुम्हें इसके कंसेप्ट आते हैं, कैसे क्या एक्टिविटी, क्वाड्रेटिक और एग्जैक्ट और ये वो, कह भाई साहब आप सोच नहीं सकते, बेइंतहा बेइंतहा आते हैं मतलब। कहेंगे अच्छा, करें और फिर मैं तो बहुत लेकिन जल्दी कर लेता हूँ, तुम जल्दी तो नहीं कर पाते होगे। कहते क्या वाकई? और चेक कर लेते हैं। चेक कर ले, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लेते हैं गुरु। अब जो है चेक करते हैं। देखो पहला सवाल खटाखट लिखते जाएंगे, यहाँ पे पीएच की वैल्यू डायरेक्ट, ज्यादा बातचीत नहीं, सीधे पीएच लॉजिक के साथ, है ना। मैं आपको लॉजिक भी दे रहा हूं, समय आप चेक कर लीजिए। घड़ी में बजे हैं 10:31 मान लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ये काम। देखिए कितना टाइम लगता है। 28 सवाल है। पहला सवाल ध्यान पूरा एकत्रित कर लीजिए। 0.1 मोलर HCl, इसको तोड़ेंगे, H प्लस बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, H प्लस बनेगा 0.1, तो pH आ गया 1, और पानी का प्रोटॉन नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो 10⁻⁻7 से भी छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁻⁻2 मोलर HCl तोड़ेंगे, H प्लस बनेगा 10⁻², पानी का प्रोटॉन नेग्लेक्ट, pH 2। 10⁻8 मोलर HCl, अगर आप पानी के प्रोटॉन को नेग्लेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आंसर 8 आएगा, गलत आ जाएगा, गलत आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब स्वादानुसार एसिडिक। स्वादानुसार एसिडिक मतलब pH लेस देन 7, 6.9 के आसपास। अगला 1 मोलर HCl का सवाल आता है आपके सामने, तो आप कहेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन में अगर कंसंट्रेशन 1 या 1 मोलर से ज्यादा होता है तो आप अप्रॉक्स pH 0 0। नेक्स्ट 0.1 मोलर H2SO4। 0.1 मोलर H2SO4 का सवाल आता है तो आप सोचिए यहाँ पे अगर HCl होता तो क्या होता है? HCl होता तो 0.1 वाला तो pH 1 हो जाता है, और 1 माइनस लॉग, और स्कैन फैक्टर 2, 1 माइनस लॉग 2, 1 माइनस लॉग 2, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। अगला यहाँ पे H2SO4 होता तो 2, 2 माइनस लॉग 2, 2 माइनस 0.3, 2 माइनस 0.3, 1.7। नेक्स्ट, अगर बहुत स्वादानुसार मामला आ रहा है तो स्वादानुसार एस्टिक क्या कितना करें वो तुम बताओ 4 बार। 1 मोलर 10 मोलर अगर आपको दिख जाता तो क्या बोलेंगे? अप्रॉक्स 0, अप्रॉक्स 0। 10 सवाल सॉल्व हो चुके हैं। 11वें पे आइए। NaOH। NaOH अगर आपके सामने आता है, स्ट्रॉन्ग बेस को तोड़ेंगे, 0.1 मोलर आपको OH नेगेटिव मिल जाएगा, POH1 मिल जाएगा, pH मिल जाएगा 13। ठीक, पानी का OH नेगलेक्ट। 10⁻⁻2 अगर OH निकाले 2 आएगा, OH निकाले 10⁻⁻2 आएगा, POH 2 आएगा, तो pH 12, पानी नेगलेक्ट। 10⁻8 वाले में स्वादानुसार बेसिक। 1 मोलर 10 मोलर में एक्सट्रीम आंसर टिक करेंगे, बेस का एक्सट्रीम आंसर होता है 14 pH। अगर pH टिक कर रहे हैं आप, pH टिक कर रहे हैं हर जगह। नेक्स्ट स्लाइड। 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कल को NaOH होता, जुगाड़ लगाइए, NaOH होता तो 0.1 यानी कि 1 यानी कि 13, यानी कि 13 प्लस, क्योंकि बेस है तो प्लस 13 प्लस लॉग 2, एन फैक्टर 2 है, 13.3 pH। यहाँ पे NaOH होगा तो NaOH होगा तो OH आ जाएगा 10⁻⁻2, POH 2 2, यानी POH 2 तो pH 12, pH 12 तो 12 प्लस लॉग 2 12.3। अगला, अगर बहुत खत्म टाइप का आता तो स्वादानुसार बेसिक, स्लाइटली बेसिक। अगला 1 मोलर 10 मोलर दिख जाए, कंसंट्रेशन 1 या 1 से ज्यादा दिख जाए तो अप्रॉक्स एक्सट्रीम आंसर, एक्सट्रीम आंसर होता है बेस में 40। अगला, नॉर्मेलिटी का सवाल दिख जाए तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के सवाल हैं तो जो पावर में लगा हुआ है नॉर्मेलिटी के बगल में वही सीधे पीएच होता है, तो यहाँ 10⁻⁻1 यहाँ 10⁻⁻2 10⁻⁻1 10⁻�2। बेस के केस में अगर स्ट्रॉन्ग बेस का सवाल हो और नॉर्मेलिटी का सवाल हो, मॉडरेट नॉर्मेलिटी, तो जो पावर होती है वो पीओएच होती है, और उसको 14 में से माइनस कर देंगे। यहाँ चेक करिए 10⁻⁻1 यानी कि पीओएच हो गया 1 तो पीएच 13, 2 12, 1 13, 2 12। 28 सवाल खत्म हो चुके हैं। घड़ी में समय हुआ है 10:34, यानी कि 3 मिनट में आपको सब कुछ समझाते हुए मैंने 28 सवाल निपटा दिए। मौज आ गई तो तोड़ डाली। आपको सब कुछ समझाते हुए, अभी मैं ये खुद करता हूं तो मैं तो फिर ऐसे खटखट मैं, क्योंकि मैं खुद को नहीं समझाता हूं, खुद को बहुत समझाया, समझता ही नहीं, इसे छोड़ दिया समझाना, अब लोगों को समझाता हूं। तो ये है, देखिए
ये है रफ्तार। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप मेरे साथ कंसेप्ट कंसेप्ट खेलेंगे, मान लीजिए गलियों में लोग घूम रहे हैं जो आजकल, अगर कहते हैं मेरे को कंसेप्ट बहुत आते हैं, उनको इतना बताऊंगा ये सब, क्योंकि ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। कहने हो गया ये वाला कंसेप्ट वाला हो गया, फिर कहेंगे मैं बहुत जल्दी सवाल लगा लेता हूँ। क्या वाकई? तो जब मैं कंसेप्ट की बात करता हूं तो वहां तक करता हूं जहां तक लोग पहुंचने की सिर्फ सोचते हैं, और जब मैं रफ्तार की बात करता हूं तो यकीन मानिए मुझसे तेज कोई नहीं। तेज तो छोड़िए, आप देख रहे हैं स्पीड, और ये भी स्पीड अभी तो मैं तब दिखा रहा हूं आपको जब मैं आपको समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, और मैं खुद को थोड़ी लॉजिक बताता हूं। चल, चलो निकल लो आगे भैया, बढ़ो, हमला करो। अगला काम है, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। यस। अब उसके बाद देखिए इतना कार्यक्रम हो गया, तो मतलब आपका पूरा अभी तक का जो मामला था मैंने सब रिवाइज करा दिया, सब रिवाइज करा दिया। 28 सवाल आपके सामने नजर आ रहे हैं और यहां तक पूरा मामला रिवाइज हो गया। अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं पहले फैलाता हूं मामले को, फिर समेट देता हूं बिल्कुल। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। अगला काम है, अपने को यूनिट यूनिट चल रहा था। देखिए अभी आपने बोला ना यूनिट यूनिट पढ़ रहे थे, मैंने कहा ना तीन बातें होती हैं, एक होता है कंसेप्ट, एक होता है यूनिट। तो हम लोग यूनिट पे आ चुके थे। अब यूनिट में देखिए अकेला केवल नॉर्मेलिटी थोड़ी होता है, भाई मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, थोड़ा और घुमा सकता है वो सवाल को। फिर कैसे? देखिए वो सवाल घुमाने पे अगर आएगा तो आपको लिखेगा ऐसा, देखना लैंग्वेज, बोल। ये 17 मार्क डाला रे, ये 17%, 20% लोग ए टिक करके बैठे हैं। कहीं मैं वो तो नहीं। मेथी और गांजे में फर्क समझिए भैया। है सुबह सुबह नाश्ता करके आया था, हरी पत्तियां थी, ओंकार अक्षिता सानिध्य। देखो भैया, सामान्य ज्ञान अगर आपका थोड़ा सा चलता, करंट आता अगर दिमाग में यहाँ थोड़ा बहुत, तो एनीवेज देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि बेस का सवाल है, तो भैया वन तो नहीं आएगा ना, कहीं में वो तो नहीं, सात तो नहीं आएगा, न्यूट्रल तो नहीं होगा। तो मतलब जो लोग ये टिक कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से टिक कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत लंबे में है, मतलब और छोर भी नहीं है, तेरी ओर चल रहा है बिल्कुल मामला। अब देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ग्राम एने हुए चल रहा है, और आपने पानी डिजोल्व कर दिया और आपने 1 लीटर का सोल्यूशन बना दिया। आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन खुद निकालना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था वो कहीं भी छोड़ के आता है, आप मोलैरिटी पे लौट आया करिए। वो आपको मास पे छोड़ के आता है, आप मोल पे आइए, फिर मोलैरिटी पे आइए, लौट के लेकिन मोलैरिटी पे आए। वो नॉर्मेलिटी पे छोड़ के आता है, आप मोलैरिटी पे आ जाइए, और फिर वही करिए जो आप करते हैं। तो बताइए 4 ग्राम था, आपको मोलैरिटी पे आना पड़ेगा। मोलर मास 40, 4/40, ये आ गया मोल, डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर, ये आ गया 1/10, 1/10 मतलब 0.1, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर NaOH का पीएच नहीं निकालोगे, तो पीओएच कितना हो गया, OH हो गया 0.1। ये सब तो कर ही चुके हो भैया पीछे। पीओएच हो गया 1, तो पीएच हो गया 13।
तो क्या सवाल आपने पीछे सॉल्व किया हुआ, देख लो। सवाल यही है, सोच नहीं है। समझ पा ना, सवाल वही देगा लेकिन घुमा देगा थोड़ा सा। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा समझिए, यूनिट को भी समझिए, ये यूनिट का कंसेप्ट है। तो आपको दिखना चाहिए कि देखिए जब आप पढ़ते हैं कोई चीज, आप लोग की समस्या क्या है कि जो पढ़ने वाली जनता होती है, या जब भी हम लोग भी पढ़ते थे तो होता क्या था, पढ़ते रहते थे केवल, है ना। कुछ लोग एनालाइज करते थे, तो ज्यादातर लोग वहां पे सिर्फ पढ़ते हैं, आए पढ़े, फिर अगला दिन आया, फिर अगला दिन पढ़े, एनालाइज नहीं करते हैं। एनालिसिस ये कहती है कि 28 सवाल आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। जिसने पढ़ा होगा ढंग से ना, वो 28 सवाल ऐसे छाप देगा, बिल्कुल, लो भैया ये पढ़ा है मैंने पूरा, मेरे पास सारे कंसेप्ट है। फिर वो कहेगा देखो यूनिट वाले कंसेप्ट होने चाहिए, इसके बाद यूनिट होगी नॉर्मेलिटी वाली, फिर और क्या हो सकता है, कहेगा मास वॉल्यूम दिया हो, अगला सवाल ये आ सकता है। तो मतलब उसको पैटर्न दिखता है, उसको पैटर्न दिखता है कि अगला सवाल आएगा क्या। फिर और आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सुनिए। फिर इसका आंसर तो बताया नहीं यही आंसर है, बाकी तो ठीक है, आंसर तो नहीं बताया, तुम आगे चले गए। डाउट तो पूछूंगा तुमसे। अब सुन मेरी बात, 15 नंबर स्लाइड में आ जाओ भैया। क्या क्या बेचते रहते तुम लोग। इंस्टाग्राम प्रयोग चल रहा है बिल्कुल है, फुल मौज ले रहे हो जीवन के, काफी मचा रखा तुम लोग इधर है। धन्यवाद भी, लेकिन आज है नहीं। 12 तारीख की क्विज का टॉपिक, 12 तारीख की क्विज है क्या? अच्छा यार तुम लोग जहरीले तो काफी। सर ये गोल्ड लूट कौन है? PS ग्रेटर देन 7 कैसे आया, इनका डाउट है। 7 से तो बड़ा ही आएगा भैया। चलो आगे बढ़े, बहुत कुछ मचा रखा है यहाँ तो आपने। चलो 15 नंबर पे आ जाओ भैया। अब 15 नंबर पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक और सवाल इस टाइप का लगाइए, देखिए उसमें और क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। एक आपने फॉर्मूला पढ़ाओ पहले, तो ये बताइए, फॉर्मूला तो आपको पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। S = N × E। हाँ भाई सुना है, S = N × E क्या होता है? एस कौन है यहाँ पे? नहीं सुना तो सुन लो। देखो यहाँ पे एस होता है स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये स्ट्रेंथ। एन है यहाँ पे नॉर्मेलिटी, ई यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब इस पे सवाल घुमा फिरा के आएगा, वो सुन लीजिए कैसा आएगा, वो आइडिया ले लीजिए। जैसे नॉर्मेलिटी कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से है, कोई पूछे कहां से अचानक से आ गया, तो उसको समझा सकते हैं थोड़ा। उससे कहते नॉर्मेलिटी तो पढ़ा होगा, फिर हाँ नॉर्मेलिटी पढ़ा होगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी तो मैंने ही पढ़ा है अभी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ ठीक है। फिर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? W/, तो इसको लिख लो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया W/E, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया। फिर क्या करो, देखो ये W/V जो बना, ये बन गया ग्राम पर लीटर। देखो ये मास है सॉल्यूट का, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये बन गया ग्राम पर लीटर। इसी को ग्राम पर लीटर बोलते हैं। ग्राम पर लीटर में ग्राम किसके होते हैं? सॉल्यूट के, और लीटर किसका होता है? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये ग्राम देखो किसके, सॉल्यूट के, और ये लीटर किसका है? सॉल्यूशन का। समझ में आ रही बात? तो ये बन गया ग्राम पर लीटर, और ये ई उधर आ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो W/V बना, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो एस ये बन गया, ये जो इधर लिखा हुआ ये एस बन गया, ये एस बन गया, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? एनई। तो यहां से फॉर्मूला आ गया S = N × E।
मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई होगी। अब क्या आप सवाल लगा सकते हैं इस पे भी? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब उसके बाद एक सवाल लगाते हैं। तो इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, आप ग्राम पर लीटर में जो कंसंट्रेशन निकलता है, ग्राम पर लीटर यूनिट में जो कंसंट्रेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक, नॉर्मेलिटी लगाइए, इक्विवेलेंट वेट लगाइए, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बताया मैंने आपको। इक्विवेलेंट वेट मोल कंसेंट जहां पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा आपने तो, और नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। चलो भाई अब आगे बढ़े। अब इसमें आप समझिए थोड़ा कि कैसे सवाल आएगा। 16 नंबर स्लाइड पे क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ओवर स्टार्ट। चालीस परसेंट लोगों का सही हुआ। ओंकार सानिध्य अक्षता, देखो जो लोग कर रहे थे सवाल पहचानिए, क्योंकि ये सवाल हो चुका है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सवाल हो चुका है, तो आपको लगाना नहीं चाहिए था, लग जाना चाहिए था। देखिए क्या करें इसमें सोल्यूशन। पीएच कितना दिया आपको? 13 एनएमएच का। तो पीएच अगर 13 तो पीओएच कितना है? 1। तो ओएच नेगेटिव कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस पीओएच। तो ये हो गया 0.1। ओएच 0.1 मोलर है, तो एनएओएच का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.1 मोलर। क्यों? तभी तो आएगा ना ये 0.1 मोलर एनएओएच होगा, तभी तो 0.1 मोलर ओएच दिया होगा। और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों सेम होती है इसकी। क्यों? एन फैक्टर 1 है। तो यहां आ गए। फिर एस इज इक्वल टू क्या होता है? एनई। एन कितना है? 0.1 नॉर्मल। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है एनएओएच का? तो एनएओएच का इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास 40, एन फैक्टर 1 तो 40। तो आंसर कितना आ गया? 4। यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर। कितनों बात समझ में आ गई? फटाफट। क्या सवाल पीछे लगा नहीं चुके थे? देखिए यही तो सवाल पीछे था। अगर हम थोड़ा ध्यान दिया हो, आपकी नजर इसी को, तो नजर का खेल है गुरु साहब, सारा खेल नजर का है। देखो यही तो है 0.1 मोलर, देखो 4 ग्राम पर लीटर सारा खेल नजर का है ना। देखिए अगर आपको थोड़ा भी चलता है ना, तो देखो सवाल यही हो गया था। आपको समझ जाना चाहिए था 4 ग्राम। आपने ध्यान, अब आप कहेंगे पीछे स्लाइड पलट के नहीं दिखाया तुमने। अरे स्लाइड तो यहां होनी चाहिए ना। यही तो खेल था आपका। कंसेंट्रेशन लेवल क्या है? देखिए 4 ग्राम पर लीटर, 4 ग्राम पर लीटर, पीएच 13। तो पीएच 13 पे क्या है आंसर? 4 ग्राम पर लीटर। यहां पर ही तो लगाना था बस। ये होता है गुरु खेल नजर का। दिल तो हमारा भी साफ है, समझ रहे हो दिल तुम्हारे साथ, खेल नजर का होता है। आंखें, आंखें धोखा दे जाती है। समझ पा रहे हैं? तो सवाल हो गया था। देखिए अब यही होता है खेल की, पेपर में आप कितना कंसंट्रेटेड खेलना है। पेपर तो बहुत लोग देते हैं, बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है, बहुत लोगों का नहीं होता। मुद्दा ये होता है कि आप कितना कंसंट्रेटेड खेलना है, वहीं से तय होता है पेपर में। आप कितना पढ़ के गए, क्या करके गए, वो सब तो ठीक है, एक पॉइंट है। लेकिन कितना कंसंट्रेशन लेवल आपका है, ये आपकी नजर कितनी तेज है। समझ पा रहे हैं?
तो मेरे सामने से कोई गुजरेगा ना तो मैं फिर उसको दोबारा जब गुजरेगा पकड़ लूंगा वहीं पे। तो स्ट्रेंथ देखिए पूछा था उसने, सीधे कदम 4 ग्राम पर लीटर। चले, तो ये सब होता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करिए। अब आपके दिमाग बदला कुछ और ही चलता रहता है, कंसंट्रेशन आपका बन नहीं रहा, इसका मतलब कि आपके दिमाग कुछ और चल रहा है। वो क्या चल रहा है वो आप देखिए। कहीं डिम्पल, कहीं सुनील। चलो आगे बढ़े इसी बात पे। अब उसके बाद अगला सवाल, अगला पॉइंट है, यूनिट खत्म हो गया, मोलैरिटी खत्म, नॉर्मेलिटी खत्म, ग्राम पर लीटर खत्म। अब हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। इस पे सवाल आएगा। ये मतलब एक पार्ट 1 चल रहा है, सोचिए पार्ट 1 एक बड़ा पार्ट है, तो इससे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं कंसेप्ट। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा पुराने साल के आए हुए सवाल, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो इस पे एक सवाल आएगा, सवाल आपके सामने यहां लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये लो, स्लाइड का पहला सवाल, इफ यू कन्वर्ट अ सॉल्यूशन ऑफ pH2 into pH4 देन हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूशन इज नीडेड। ठीक है, अब इस प्रकार का सवाल आपके सामने आया, तो कैसे करेंगे समझिए जरा, देखना सुनना ध्यान से। डाइल्यूशन का कंसेप्ट समझिए थोड़ा पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, उस कंटेनर में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, फिर आपने उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने से कंटेनर बड़ा हो जाता है क्या? कंटेनर उतना ही बड़ा है, लेवल बढ़ जाता है। कई लोग कंटेनर बड़ा हो जाता कहते हैं। तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन था, उसमें आपने पानी मिला दिया। तो पहले एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी m1 थी, जिसका वॉल्यूम v1 लीटर था, और ये यहां तक भरा हुआ था मान लो, और फिर आपने इसमें पानी मिला दिया। जब एडिशन ऑफ वाटर करेंगे इसमें, तो ये वाली सिचुएशन जो है वो है बिफोर डाइल्यूशन, और ये वाली आफ्टर डाइल्यूशन। जब आप पानी मिला देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, देखो यहां तक पहुंच जाएगा लेवल, और ये मोलैरिटी बदल के m2 हो जाएगी, वॉल्यूम बदल के v2 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करिए जरा, अगर ऐसा हो गया ये बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन, तो पानी मिलाने के बाद क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ चुका होगा, v2 ग्रेटर देन v1, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो मोलैरिटी घट गई होगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, m2 लेस देन m1। ठीक है, अब क्या क्या चीजें बदली देखिए। ऑन डाइल्यूशन, अगर आपसे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करें, वो ऑन डाइल्यूशन क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे अमाउंट ऑफ 3 बातें पूछ रहा हूं आपसे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इनमें से कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा। तो आप क्या बोलेंगे, पानी मिलाया तो सॉल्वेंट तो बढ़ेगा भैया, सॉल्वेंट पानी है तो सॉल्वेंट तो बढ़ गया, डाइल्यूशन करने में पानी तो मिलाया तो पानी मिलाएंगे तो पानी तो बढ़ेगा ना। अच्छा, सॉल्यूशन का मास भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दोनों होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान दीजिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंजर्व रहेगा, ये सेम रहेगा। क्यों नहीं, क्यों ये सेम रहेगा, क्यों नहीं बदला, क्योंकि पानी मिलाया आपने, तो पानी मिलाने पे सॉल्यूट थोड़ी बदलेगा, आप पानी मिलाएंगे तो सॉल्वेंट बदलेगा, तो सॉल्यूट विल बी कंजर्व। तो ये लॉजिक लगता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी सेम। तो अगर आपसे पूछे ऑन डाइल्यूशन बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आप कहेंगे बेसिक कंसेप्ट ये है, ऑन डाइल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है जितना पहले था उतना भी होगा। ठीक है भाई, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंजर्व रहेगा, और यही लगाना होता है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसे कंजर्व करेंगे, सॉल्यूट के मोल कंजर्व कर दीजिए। बताना जितने मोल यहाँ पे सॉल्यूट के पहले होंगे पुराने वाले, उतने मोल सॉल्यूट के बाद में भी होंगे फाइनल। तो सॉल्यूट के पुराने मोल और फाइनल मोल, नए मोल पुराने मोल बराबर कर दो। जब दोनों मोल आप बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी में, मोलैरिटी में अगर मैं वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम मान लो लीटर में दिया है v1, तो m1 इंटू v1 कर दो, तो ये हो गए मोल पुराने सॉल्यूट के, और m2 इंटू v2 कर दो, तो ये सॉल्यूट के नए मोल हो गए। दोनों मोल सेम होने चाहिए, ना मोल घटने चाहिए ना मोल बढ़ने चाहिए। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी कंजर्व। अगर अमाउंट कंजर्व होगा तो मोल भी कंजर्व होंगे। अगर मास कंजर्व होगा, मास नहीं बदला तो मोल भी नहीं बदले, तो मोल नहीं बदले तो मोल को बराबर कर दिया। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लगाते हैं। तो लोग पूछे आपसे कोई कि ये क्या लगाते रहते हो, ये क्या होता है जो फॉर्मूला लिखते हो, तो आप उससे कहेंगे, लॉजिकल व्यक्ति अगर आप हैं तो आप बोलेंगे कि मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंजर्व किया है, मास कंजर्वेशन लगाया सॉल्यूट के ऊपर। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसको सवाल पे लगाते हैं जो अपना सवाल है। अपने सवाल पे आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पोल शुरू कर रहा हूं आपके सामने, फटाफट सब लोग लगाएंगे।
आपको बताना कितने टाइम डाइल्यूशन होगा। पोल शुरू हो रहा है आपके सामने, ये लीजिए सवाल पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से। रेडी, चलो स्टार्ट। ओंकार, अच्युता, प्रियांशु, देखिए PS2 वाले को आप PS4 वाले में कन्वर्ट करते हैं, सोचा क्या होगा, तो आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए कि भाई साहब आपके पास एक कंटेनर था। आप सवाल थोड़ा समझ लीजिए पहले कि आपके पास एक कंटेनर था, उसमें PS2 वाला भरा हुआ था, ठीक है, उसने पानी मिला दिया, वो PS4 वाला हो गया। तो इस तरीके से मतलब है कौन इसके अंदर, एसिड ही तो होगा इसके अंदर। भाई PS2 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कोई मान लीजिए आप, और PS4 हो गया तो मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है ना। अब अगर अंदर कोई एसिड पड़ा हुआ है तो कुछ प्रोटॉन भी होंगे पहले अंदर की तरफ। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मानते हैं कि pH 2 था तो H प्लस था 10⁻⁻²। तो एक बात बताओ कि अगर इसके अंदर आप HCl जैसा कोई सोल्यूशन मानते हैं, तो HCl जैसा कोई सोल्यूशन अगर मानते हैं तो pH अगर 2 था तो H प्लस 10⁻⁻² था। तो क्या ये जो प्रोटॉन है ये भी तो सोल्यूट ही है। भाई HCl क्या है, सोल्यूट है। तो HCl से आने वाला प्रोटॉन भी क्या है, वो भी तो सोल्यूट की तरह ही है ना, आयन बना दे रहा है बस। तो H प्लस के भी तो मोल कंजर्व करा सकते हैं। सोल्यूट यहाँ कौन है, HCl के अगर मोल नहीं चेंज हुए तो H प्लस के भी मोल नहीं चेंज होंगे। तो बताओ H प्लस की मोलैरिटी चेंज होगी, यस। मोलैरिटी कितनी होगी, 10⁻⁻4। और यहाँ वॉल्यूम कितना V1, यहाँ वॉल्यूम कितना होगा V2। ये हो गया बिफोर डाइल्यूशन, ये हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। पानी मिलाने के बाद सीन ऐसा हो गया, इसमें पानी मिला दो, पानी मिलाने के बाद नजारा यहाँ पहुंच गया, और से पूछा कि बताओ बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे कि कंजर्व करा दो। क्या कंजर्व करा दो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो बताना M1 V1 M2 V2 क्या लगाएंगे, किसके ऊपर लगा देंगे, क्या प्रोटॉन के ऊपर लगा सकते हैं, यस। तो प्रोटॉन के मोल पुराने, प्रोटॉन के मोल नए, देखो 10⁻⁻² इंटू V1 ये पुराने मोल हो गए, 10⁻⁻4 इंटू V2 ये नए मोल हो गए। दोनों कंजर्व करा दो। यहाँ से देखो 10⁻⁻2 बचेगा, इधर आएगा 100 हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू आ गया 10⁻+2। देखो इधर -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, टाइम्स ऑफ V1। तो ये देखिए इतने इतने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए। तो कैसे पूछे कितने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इतने टाइम्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ V1। तो यानी कि वॉल्यूम कितने गुना बढ़ गया, पहले अगर 2 लीटर था तो अब 200 लीटर होगा, 100 गुना बढ़ गया। तो आप कहेंगे 100 टाइम्स डाइल्यूशन होगी, या फिर आप बोलेंगे 10⁻² टाइम्स डाइल्यूशन हो गया। ठीक है, क्लियर मामला सभी को, डन। अब इसका सुनिए जे। अब ऐसे सवाल वहां पे अगर आते हैं तो इतना टाइम नहीं लगाना होता है। अब क्या करना होता है वो सुनिए। मान लो आपसे कहता है PS2 था, PS4 हो गया, तो बताओ इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का। तो यहां लिख दो, नीचे 10 लगा दो बेस में, ये आंसर है, इतने टाइम्स डाइल्यूशन। खत्म। अगला, अगला आपसे कहता है, मान लो एप्लीकेशन ऐप देखिए, पीएच मान लो 1 था, फिर PS4 हो गया, कहता कितने टाइम्स डाइल्यूशन हुआ, 1 और 4 का गैप 3, नीचे बेस में 10 लगा दो, OMR। मौज आ रही तो तोड़ डालिए। तो ऐसे सवाल पेन नहीं चलाना होता, खटाखट निपटते हैं। देखिए मैंने आपको आज बहुत सारे बता दिए। ये 17 नंबर था, 17 नंबर के बाद ये सब मत नोट कर लेना, कहीं सब लिखना है क्या। ये 18 नंबर है, ये 19। इतना काम खत्म, चलो आगे बढ़े। अब उसके बाद 20 पे आ जाओ। कहीं संभलने का मौका नहीं था ये आदमी आज तक किसी को नहीं दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर पे आ जाइए। अब आपको ये समझ में आ गया, डाइल्यूशन के सवाल भी आपसे लग जाएंगे। अब मिक्सिंग पे आ जाते हैं। केसेस ऑफ मिक्सिंग। देखिए आपके पास कई प्रकार की बोतलें इकट्ठी हो गई, 28 प्रकार की बोतलें आप पढ़ चुके हैं। देखिए अगर आप चेक करें तो और भी हैं, लेकिन 28 तो हैं ही आपके पास। देखो ये 28 बॉटल्स हैं, मान लो आपके पास ये 28 बॉटल्स हैं, ये देखो, ये वाली, ये, और फिर ये। अब इनको मिक्स करें, तो कोई भी आप आंख बंद करके मान लीजिए 28 बॉटल पे स्लिप लगा दूं मैं, ऐसे है ना, कुछ कुछ कुछ, है ना, कुछ स्लिप लगा दूं, लेकिन कुछ डेटा नहीं लिखूं, pH1 है क्या है कुछ ना लिखूं। आपको क्या करना है, दो दो रैंडम बॉटल उठा लेनी है। तो बताइए, दो रैंडम बॉटल उठानी है और मिला देना है। तो बताइए, ये एसिड के केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके बाद वाला ये स्ट्रॉन्ग बेस था। कुल मिला के आपको दो प्रकार के केस मिलना है। अगर देखा जाए मेन वेरायटी तो दो प्रकार की है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वाली और एक स्ट्रॉन्ग बेस वाली। तो अब इसमें मिक्सिंग करनी है आपको, कोई भी दो रैंडम बॉटल आप उठा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने दो बॉटल उठाई और मिक्स कर दिया। जब दो बॉटल आप उठाएंगे, देखिए आयनिक आगे कैसे बढ़ रही है थोड़ा सीखिए, आयनिक कैसे आगे बढ़ रही है थोड़ा सीखिए। आयनिक जब मैंने शुरू की थी तो क्या किया था, सबसे पहले मैंने आपको पानी पढ़ाया था, एकदम स्टार्टिंग मैंने आपको पानी पढ़ाया। कहां से कहानी शुरू हुई थी, देखिए कहां तक पहुंच गई, है ना। पहले पानी पढ़ाया, फिर जब पानी पढ़ाया तो पानी को 25 डिग्री पे लिया, सबसे पहले 25 डिग्री पे लिया, मतलब कमरे के तापमान पे ये पानी है। फिर पानी को 25 डिग्री पे समझा कि उसका प्रोटॉन क्या है, उसका OH क्या है, वो न्यूट्रलिटी कैसे है, वो सब समझा। फिर उसको गर्म किया, 90 डिग्री पे लाया, फिर समझाया। फिर जब ये सब हो गया तो पानी को वापस ठंडा कर लिया, 25 डिग्री पे ले आया, फिर उसमें चीजें मिलाना शुरू करी। फिर उसमें एसिड मिलाया, बेस मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के सवाल लगाया, स्ट्रॉन्ग बेस के सवाल लगाया, फिर यूनिट चेंज कर दी। क्या कर सकते हैं वो सब कर रहा हूं ना मैं। पानी में HCl मिलाया, पानी में H2SO4 मिलाया, पानी में NaOH मिलाया, पानी में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, सबका पीएच निकाल लिया। फिर उसमें यूनिट चेंज कर दी, नॉर्मेलिटी कर दी, फिर ग्राम पर लीटर कर दी। ये सब भी दिल भर गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप बताइए कर क्या सकते हैं, फिर उठा उठा के मिलाऊं आपस में, भाई उठा उठा के। अच्छा एक और काम किया आपने बीच में, पानी लिया प्योर, फिर उसमें HCl डाला, फिर HCl का सॉल्यूशन बनाया, फिर उसमें और डाइल्यूशन पड़ा आपने। भाई केस ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो पानी लिया, पानी में HCl मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाया, और उसका उसमें और पानी मिला दिया। तो मतलब जो कुछ सोच सकते हैं वो सब कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पानी पढ़ाया, पानी का टेम्परेचर बदल के पढ़ाया, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आगे वापस उसमें HCl मिलाया, फिर HCl मिलाने के बाद उसमें और पानी डाल दिया, ये हो गया डाइल्यूशन। फिर जब ये डाइल्यूशन हो गया तो आप और आगे बढ़ गए। अब आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप बढ़ रहे हैं मिक्सिंग की तरफ। तो सवाल उठता है मिक्सिंग में क्या करेंगे। तो मिक्सिंग में आप अलग अलग तरीके के आपके पास कंटेनर होंगे और उनको उठा उठा के मिला देंगे। अब जब अलग अलग टाइप के कंटेनर होंगे उनको उठा के आप मिलाएंगे तो सवाल उठता है कि उसमें क्या चल रहा होगा, वो पढ़ने जाना। तो आपके पास कितने प्रकार के कंटेनर है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस। कितने केसेस ऑफ मिक्सिंग पढ़ सकते हैं, एक कंटेनर में स्ट्रॉन्ग एसिड भरा है, एक कंटेनर में स्ट्रॉन्ग बेस भरा है, कितने प्रकार के केस पढ़ सकते हैं। टाइप करिए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ केसेस पॉसिबल। तीन, चार नहीं है भैया, तीन, चार नहीं, चार नहीं, छह से उतरिए। कहीं कहीं को चार नजर आ रहे हैं। कहीं एक स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दूं, एक स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दूं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दूं, कहीं चौथा अगर लूं स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दूं, अरे वही केस होगा ना। तो तीन ही केस बनेंगे, चार नहीं बनेंगे, सुनिए ध्यान से। तो तीन केस आपको पढ़ने। केस नंबर 1, आप पढ़ने जाना सबसे पहला केस नंबर 1, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 एंड स्ट्रॉन्ग एसिड 2। दो स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला केस जब आप पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए pH 2 लिया आपने, है ना, और इसका वॉल्यूम मान लो V1, और एक pH मान लो 4 लिया, और इसका वॉल्यूम मान लो V2। आपसे कहता है दोनों को मिक्स कर दो, दो स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन है। ये पहला स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन यहाँ लिख दिया उसने, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दूसरा है, इन दोनों को मिक्स कर दो। कह रहे जब दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा इसका pH बताना है। अब देखिए सवाल मॉडिफाई हो गया धीरे धीरे। पहले आपने सिंगल सिंगल कंटेनर खेल लिया, अब वो मिक्सिंग करने के बाद जो कंटेनर बनेगा उसका pH पूछ रहा है। चार ऑप्शन देते हैं, दो सवाल बनते हैं इसमें, दो तीन प्रकार के। एक सस्ता वाला सवाल सुनिए, वहां से पूछेगा pH रिजल्टेंट बताओ, चार ऑप्शन दे देगा। फोर स्टार्ट।
और जिस किसी भी आपके मित्र को अल्फा अचीवर के बारे में जानकारी चाहिए आज, मेरे ख्याल से आपके पास तो जानकारी होगी, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कि आपका कोई दोस्त हो जिसको एडमिशन लेना हो, जिसको कुछ पूछना हो, तो आज मैं स्पेशल क्लास एक ले रहा हूँ अल्फा अचीवर बैच में, सॉरी अल्फा अचीवर बैच के लिए, और वो 7:15 पे होगी। तो 7:15 पे जिस किसी भी आपके दोस्त को, आपको तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन काफी कुछ मिल चुकी है, जिस किसी को भी चाहिए इन्फॉर्मेशन वो लोग उनसे बोल दीजिएगा 7:15 पे स्पेशल क्लास है मेरी, उसमें आ जाए, प्रोफाइल फॉलो करके वहां देख लीजिए, स्पेशल क्लास है मेरी। टॉपिक होगा वाई वन शुड ज्वाइन अल्फा अचीवर बैच नीट 2021। तो वहां पे जिसको भी कोई भी समस्या कुछ पूछना हो वहां पे पूछ सकता है, अल्फा अचीवर बैच से जुड़ी हुई कोई भी बात। ठीक है, 71। देखिए सबका सही होना चाहिए था भैया, ये ओंकार, अक्षिता, प्रियांशु, देखो इसमें कुछ करना नहीं था। अगर आप एसिड में एसिड मिलाते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिड में एसिड, तो भैया रहेगा तो एसिड की ना, बेसिक थोड़ी हो जाएगा। और कुछ नहीं दिया तो 25 डिग्री मान के चलते हैं, ये मान के चलिए आप। सवाल में अगर कुछ नहीं लिखा तो मान के चलेंगे सब 25 डिग्री पे चल रहा है। अच्छा, अब अगला सवाल है कितना, लेस देन 7 तो ठीक है, लेकिन लेस देन 7 तो 6 भी होता है, 6.5 भी होता है, 5.5 भी होता है, 5 भी होता है। कितना, कितना निकालने के लिए आपको फिर V1 V2 क्वेश्चन में दिए जाएंगे। फिर मेथड क्या लगाएंगे उस पर आ जाइए। मेथड ये लगाएंगे कि सबसे पहले ये कंटेनर पकड़ लेंगे, पीएच अगर यहाँ 2 है तो यहाँ H+ निकाल लो, ठीक है। फिर H+ के मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही काम यहां भी करो। पीएच अगर 4 है तो इस कंटेनर में अकेला अगर प्रोटॉन देखिए कितना है, तो ये मोलैरिटी थी। फिर इस कंटेनर के अंदर H+ के मोल्स कितने थे, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से H+ के मोल ये आ गए, इस कंटेनर के अंदर इतने मोल है और इस कंटेनर के अंदर इतने मोल है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को बताओ इफेक्टिव पीएच निकालना है कभी भी, रिजल्टेंट यहाँ पे, तो यहाँ जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले तो ये बताओ, V1 + V2, वॉल्यूम हो जाएगा V1 + V2। अब बताइए अगर आपको पीएच चाहिए इफेक्टिव, तो आप थोड़ा सोचिए पीएच इफेक्टिव कैसे मिलेगा। पीएच रिजल्टेंट तब मिलेगा जब आपको पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ लगाओगे, और अगर आपको क्वेश्चन में H+ रिजल्टेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, H+ रिजल्टेंट, तो पीएच रिजल्टेंट अपने आप मिल जाएगा। तो आप इसको ढूंढो, ये ढूंढ लिया तो फिर अपने आप काम हो जाएगा। अब सवाल है H+ रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो आप कहेंगे H+ रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ऊपर लिख दो टोटल मोल्स, किसके, जिसकी मोलैरिटी निकाल लो, नीचे क्या लिख दो, टोटल वॉल्यूम, किसका, उस सॉल्यूशन का जिसमें ये प्रेजेंट है। भाई वॉल्यूम किसका लगाते हो यहाँ, सॉल्यूशन का जिसमें ये प्रेजेंट है, फाइनल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। तो बताइए अगर मैं ये निकाल लूं तो काम हो जाएगा मेरा, मोलैरिटी आ जाएगी इफेक्टिव इसमें कंटेनर में। तो बताओ यहां से कितने मोल आ रहे हैं प्रोटॉन के, इतने, यहां से कितने मोल, इतने। अगर एक से 2 मोल है, एक से मान लो 4 मोल है, तो दोनों को जोड़ दो। तो पहले वाले कंटेनर से इतने मोल है, दूसरे वाले कंटेनर से इतने मोल है, दोनों को जोड़ दो, ये हो गया टोटल मोल। कोई फॉर्मुला नहीं लगा रहा, लॉजिक लगा रहा हूं, देखिए ये हो गया टोटल मोल, और टोटल मोल में टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर दो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल, V1 + V2। ये आ गई इफेक्टिव रिजल्टेंट H+ की वैल्यू, मोलैरिटी, और इसको इसको उठा करके कहां पुट कर दो, यहाँ। जैसे यहाँ पुट करोगे आपको पीएच निकल आएगा। बस के बाद आपको क्या करना है, पीएच से जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, और इसको यहाँ पे उठा के पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा पीएच का। पीएच जो आएगा वो 7 से छोटा आएगा। अब इसको जब सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन में, अभी तो मैं तरीका बता रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाएगा, V1 दिया जाएगा और V2 दिया जाएगा। V1 वो देगा क्वेश्चन में, V2 देगा, यहाँ पुट कर देंगे, ये सॉल्व कर लेंगे, ये निकल आएगा, इसको उठा के यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे, पीएच निकल आएगा। तरीका कितने को समझ में आ गया, अभी न्यूमेरिकल नहीं लगाया, अभी तरीका समझ रहे हैं पहले। मेथड कितने को समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक, कुछ रटने वाला है क्या, कुछ भी रटने वाली बात नहीं, एकदम लॉजिकल चल रहा है। ऊपर टोटल मोल, नीचे टोटल वॉल्यूम, और टोटल मोल जोड़ दिया, टोटल वॉल्यूम जोड़ दिया, खत्म आंसर। तो ये बेसिक मेथड हो गया। अगले टाइम हम लोग ये समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगते हैं, कितने प्रकार के इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, किसने पूछा डाई बेसिक होगा डाई एसडी होगा, हाँ यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, यहाँ डाई एसिडिक कर लेना, बेस की एसिडिटी होगी ना, समझ गए मेरे ख्याल से अभी बात, डाई एसिडिक कर लेना।
बाकी ठीक है। तो बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है। ठीक है, एसिड के पास बेसिसिटी होगी और बेस के पास एसिडिटी होगी। कहेंगे एसिडिटी तो मेरे पास भी होती है, यहां वाली नहीं पूछा है। ठीक है भाई, चलो ये क्लियर। और कोई समस्या? पीएच प्लस पीओएच 12 क्यों नहीं लिखते? 12 तब लिखते भैया जब टेम्परेचर चेंज होगा ना। इसमें पीएच 14 होगा भाई, भाई बताया मैंने आपको। 1 मोलर 10 मोलर कंसंट्रेशन 1 या 1 से ज्यादा तो पीओएच 0 पीएच 14। ये तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से, लिखा भी था मैंने। देखो पीएच 14, पीओएच 0 होगा पीएच 14। यहां से बात भी हो गई। तो ये समझ में आ गया इसको। जीरो कहां लिखा था हमने? हाँ भाई, किसने पूछा था? यहाँ जीरो कहां लिखा था? ये तो पीओएस 0 लिखा था ना, पीएस थोड़ी 0 लिखा था। हाँ पीओएस 0 होगा। इसमें 14 होगा ना। जीरो, आप जीरो लिखा, कहां जीरो लिखा हमने? आप जीरो लिखा, हम जीरो नहीं लिखा। हम अच्छा आदमी है, हम जीरो नहीं लिखता है। 14 14 लिखता है। यस। ठीक है, यहाँ देखो 14 14 लिखा, यहाँ भी देखो 14 14 लिखा। ठीक है, चलो भाई, समझ में आ गई बात? और कोई समस्या किसी को? पी वाई क्यू टाइम 7:15। पी वाई क्यू टाइम है 7:15। पी वाई क्यू की जो क्लास है, जिसके आपके किसी मित्र को करनी हो, ये सीरीज है, मतलब ये क्लास एक नहीं, ये सीरीज चलेगी। और इसकी सीरीज की पहली क्लास है फर्स्ट क्लास। इस सीरीज की फर्स्ट क्लास होने वाली है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर दिनांक, और 7:15 पे। ठीक, ओके। ये मुफ्त है, ये सबके लिए है, ये स्पेशल क्लास में होगी। ये धरती का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आपके जो भी जानने वाले हैं उन सबको बोल दीजिए स्पेशल क्लास पीवाई की शुरू हो रही है। ये एक सीरीज है, इस सीरीज में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उतना ही ज्यादा फिर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो इस सीरीज में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, मतलब आप लोगों को बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आने की आवश्यकता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आप तो अपना इसमें आराम से पढ़िए। इसमें मोल कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, मोल कंसेप्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा लाइन से। हाँ क्विज टाइप होगा, बिल्कुल क्विज होगी मोल कंसेप्ट की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे इसमें, और इसमें सब डिस्कशन होंगे, एक एक करके सारे सवाल में ऑप्शन पोल करता जाऊंगा और सॉल्व करता जाऊंगा। लास्ट ईयर नीट के जितने भी सवाल हैं 10 साल के, लास्ट 10 ईयर। ठीक है, तो इसमें जिसको भी आपके मित्र उनको बोल दीजिए सबको आ जाए, जितने भी लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं किसी वजह से, वो लोग ये सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, इससे उनको बहुत फायदा होगा। तो इसमें मतलब जितने ज्यादा ज्यादा लोग आएंगे उतना फिर मैं सीरीज को आगे लंबा खींच के चलूंगा, और उसका टाइम मैं फिर और बढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, नमस्कार, जय भारत। बाकी कोई डाउट किसी को, कोई समस्या किसी को? बर्थडे भैया आज नहीं है, धन्यवाद बर्थडे के लिए, लेकिन आज नहीं है। ठीक है, चलो। क्या 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 लिखते तुम लोग इधर? भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार, एक ही हम सबकी रफ्तार। दुनिया में चीजें दिखती जरूर हैं, होती जरूर है, लेकिन दिखती नहीं। जहरीला बना रखा है भाई साहब, माहौल में जहर फैल रहा है। काफी गुस्से में, चाचा जी गुस्से में।
डीपीपी लगा लो, शुरू के 50 क्वेश्चन। कहाँ से फोटो निकालते तुम, स्क्रीन शॉट ले रहे हैं भाई साहब, मौज लेना कोई जिंदगी की। कहाँ कहाँ फोटो देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए। सही है, सही है, सही है, सही है। चलो भाई, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। देख लें कौन क्या क्या भेजा है। ये एलन की फोटो है, 2012-13। 2013 की हो गया। सभी को धन्यवाद जिन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया, लेकिन आज है नहीं बर्थडे। इसको ज्वाइन कर लो भाई, इसको ज्वाइन करना। फिर अब गांजे का केक भेजूं कि आपका एड्रेस दीजिए, प्रभात जी। नहीं भैया, नहीं चाहिए, क्लास लेनी होती ना। ये देखिए भाई साहब, ये वाला। धन्यवाद जैस्मिन खातून। चलो भाई, निकलते हैं। कॉलेज की फोटो है, सब निकाल लेते तुम लोग। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, इस पे जुड़ जाना। चलो भाई, नमस्कार। ओके, धन्यवाद। बाय बाय।